यस। ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आज जो देखने वाले हैं वी आर मतलब यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले इन अ वेबिनार दैट इज ट्रेंड ट्रेडिंग। राइट, हम लोगों को ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करना है और उसका यूटिलाइजेशन हम लोगों को करना है विथ प्राइस एक्शन। नहीं तो लोग फॉर ट्रेंड ट्रेडिंग सुपर ट्रेंड या कोई भी ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स जो है वो इंडिकेटर्स आपको दे देते हैं, वो इंडिकेटर्स के ऊपर आपको बोल देते हैं कि दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू ट्रेड द ट्रेंड। बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। ट्रेंड ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग और उसको यदि हम लोग प्राइस एक्शन का यूटिलाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली एट द स्टार्ट ऑफ द एनी रैली हम लोग वहां पे एंटर हो सकते हैं। राइट, अदरवाइज इंडिकेटर सबको पता है दे आर लैगिंग। वो बनने के बाद, चार्ट बनने के बाद तो इंडिकेटर बहुत अच्छे लगते हैं। जब कोई ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका होगा तो इंडिकेटर बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन साइडवेज में चला जाएगा तो फिर हम लोगों को काफ़ी डिफिकल्टी होती है इन डूइंग द ट्रेडिंग। सो उसी लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे टॉपिक लिया है ट्रेंड ट्रेडिंग एंड वी नीड टू यूटिलाइज इट विथ प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों के बारे में बता देता हूँ। सो वी आर टीम ऑफ केया मार्केट गुरुकुल। हम लोगों की दिस इज आवर वेबसाइट। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी टीम, मतलब वी आर 2 पीपल ओवर हियर। वन इज मिस्टर भूषण जी who has completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade. Again, उन्होंने he worked as a analyst in HSBC, and then after that he has done many certifications like CRM वगैरह उन्होंने he has completed, and then now he turns to be a full-time stock market trader. And I am Gaurav. I am MTech computer engineer, and from last 8+ years we both are in a full-time trading profession. तो यहाँ पे दिस वन इज अवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे डेली वी आर हैविंग सम बिलोड प्लेलिस्ट लाइक कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज, अभी ऑप्शन सेलिंग की सीरीज स्टार्ट की है। कुछ जो भी वेबिनार्स पीछे में हुए हैं दोज वेबिनार्स भी यहाँ पे है। ये कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, डेली कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन विद प्राइस एक्शन कैसे होता है, एंड दीज आर फ्यू टेस्टिमोनियल्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वी पीपल, वो भी वहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, तो और एंड वन मोर थिंग कि आपको मतलब ये टेलीग्राम चैनल जो मैंने यहाँ पे दिखाया, तो टेलीग्राम चैनल आप सभी को ये ज्वाइन करना है। यहाँ से जो भी सेशन रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा कुछ शेयर करना होगा, सो यू विल गेट एवरीथिंग एंड लॉजिकल ही अपडेट्स आपको ये वाले टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे। राइट, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले हम लोगों को ये समझना है कि ट्रेंड क्या होता है। राइट, तो ट्रेंड या मैं कहूँ स्ट्रक्चर क्या होता है टू अंडरस्टैंड द कि वो मतलब डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी, उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, उसी उसके लिए हमें स्ट्रक्चर रीडिंग को समझना चाहिए। तो कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। पहला होता है हायर लो, दूसरा होता है लोअर हाई, एंड थर्ड वन इज साइडवेज, और हम लोग उसे बोल सकते हैं इट इज रेंज बाउंड। तो जैसे when we get structure like this, right, तो यहाँ पे everywhere this is higher low, right, this is higher low, again this one is higher low, this one is higher low। तो यहाँ पे clear cut we are getting the indication कि ट्रेंड जो है दैट इज इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। राइट, और ट्रेंड यहाँ पे चेंज कब होगा? तो जब कोई भी हायर लो ब्रेक होगा, कन्विंसिंग ब्रेक होगा, उसके नीचे कन्विंसिंग क्लोजिंग मिलेगी, एट दैट टाइम हम लोग बोल सकते हैं जो अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ था अभी वो ट्रेंड चेंज हुआ है। राइट, अगेन इन टर्म्स ऑफ द डाउन ट्रेंड हम लोगों को जो स्ट्रक्चर देखना है कभी भी, दैट वन इज ऑफ द लोअर हाई पैटर्न। राइट, सो यहाँ पे हम लोगों को एवरी टाइम वी आर गेटिंग द पैटर्न लाइक दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर हाई, दिस वन इज ऑल्सो लोअर हाई। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दिस इज अ डाउन ट्रेंड। राइट, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कब होगा? व्हेन कभी भी कोई भी जो लोअर हाई रहेगा, सपोज दिस लोअर हाई, ये लोअर हाई जब ब्रेक होगा, यहाँ पे ये वाला लोअर हाई जब ब्रेक होगा, एट दैट टाइम वी विल गेट कि हाँ यार अभी स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ है। तो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर रीडिंग, इसके अंदर कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जस्ट अ मिनट, कुछ ओके ओके, सो यही है। ओके, इसाकी मुथुजी, सो दिस इज द थिंग कि वेयर देयर आर द पैटर्न लाइक हायर लोज इज फॉर अप ट्रेंड,
lower high is for the downtrend. So it's a combination of English and Hindi. So don't worry, we'll try to use as many as English because few people are, they are comfortable in Hindi, so that's why we need to do it in a Hindi as well, right? So but as the sessions are concerned, so वहाँ पे आपको you will get fully English sessions also. And again third part is it like that कि it will be in a range. तो this is a range, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर यदि वो लॉक होगा तो विल कॉल कि यार इट इज लॉक्ड इन अ पर्टिकुलर रेंज. और जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होगी, मतलब आइदर वो रेंज अपवर्ड डायरेक्शन में या वो रेंज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक नहीं होगी, तब तक विल कॉल इट एज अ मतलब रेंज बाउंड. और रेंज के लिए भी हमें क्या हेल्प करता है कि रेंज क्रिएट होने से पहले क्या ट्रेंड था. जैसे रेंज क्रिएट होने से पहले यदि अप ट्रेंड है तो मेजॉरिटी की यार कंसोलिडेशन के बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देके जाने की प्रोबेबिलिटी है. ऐसे नहीं कहूंगा कि अपवर्ड ही जाएगा, बट जाने की प्रोबेबिलिटी है, और जाएगा तो काफी अच्छा मूव आपको वहां पे मिल सकता है. सेकंड थिंग इज दैट यदि रेंज बनने से पहले डाउन ट्रेंड और उसके बाद रेंज बना है तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है एक कंसोलिडेशन के बाद, और जाएगा तो काफी फास्ट वहां से वो जा सकता है. So these are the case, these are the three types of the trend that we need to utilize. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि टाइम फ्रेम क्या यूज करना चाहिए, राइट? तो मैं एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा. एज प्राइस एक्शन इज कंसर्न, तो प्राइस एक्शन के लिए जो टाइम फ्रेम है, तो मतलब प्राइस एक्शन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट्स यू नीड टू आप मैनेज कर सकते हो विद प्राइस एक्शन, राइट? ओनली द डिफरेंस इज दैट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम फ्रेम इन क्लियरर मैनर. बट अभी ये जो सेशन है, ये सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू कवर थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे ही हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे. सो डोंट ट्राई टू कि ये पूरा का पूरा विल फोकस लाइक इंट्राडे. थोड़ा हायर टाइम फ्रेम इसीलिए है बिकॉज फ्यू पीपल्स आर वेरी बिगिनर्स, सो वी नीड टू उनको भी वो चीजें समझना चाहिए, राइट? सो चलिए लेट्स एज्यूम कि अभी टाइम फ्रेम कौन सी लेनी है. सो विल टेक द टाइम फ्रेम थ्री, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइम फ्रेम्स. पहला है वीकली टाइम फ्रेम, उसके बाद है डेली टाइम फ्रेम, और उसके बाद है 60 मिनट्स मीन्स आवरली टाइम फ्रेम. धर्मेंद्र जी ये थोड़ा सा आपके यहाँ एंड से यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, प्लीज रिमूव दैट. ओके तो अभी ये रिलायंस का स्ट्रक्चर है. आई हैव ओपन द चार्ट ऑफ रिलायंस. Just Gaurav, we can disable participation annotation. ओके Right. So it will be better, right? ओके 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 तो यहाँ पे हम लोगों को जो देखना है कि रिलायंस इज अ थिंग. ये वीकली टाइम फ्रेम है रिलायंस का. अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर उसने क्या किया है, इट हैज कंटिन्यूअसली मेड. ये पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा इट हैज टेकन रेस्ट. अभी ये यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कंटिन्यूअस वी आर गेटिंग द हायर लो स्ट्रक्चर ओवर हियर. सो इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर रिलायंस का ट्रेंड जो है दैट इज मतलब स्ट्रांग अप ट्रेंड. अब ये ट्रेंड कब चेंज होगा, व्हेन ये वाला जो लो है, ये लो के नीचे कन्विंसिंग क्लोजिंग हमें मिलेगी, कुछ कैंडल्स वहां पे अच्छी तरीके से सस्टेन होगी, देन वी विल गेट कि यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट? क्लियर चीज दिख रही है ना अब हमारे मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम. आपको एंट्री एग्जिट के बारे में धीरे धीरे यू विल गेट, जब भूषण जी आएंगे, भूषण जी विल कवर द टॉपिक, वहां पे आपको एंट्री एग्जिट के बारे में भी ही मतलब ही विल गोइंग टू कवर इन अ मच मोर ब्रीफर एंड डीपर मैनर, राइट? अगेन उसको हम लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे एक डेली टाइम फ्रेम के साथ. तो डेली टाइम फ्रेम में आप डेली टाइम फ्रेम में यदि हम लोग यहाँ पे इसको रिलायंस को देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे कि एक हाई बनाने के बाद नाउ इट इज इन अ कंसोलिडेशन मोड, और जो उसने मतलब हायर लो बनाया था वो हायर लो डेली टाइम फ्रेम में उसने ब्रेक कर दिया है. मतलब डेली टाइम फ्रेम के अंदर रिलायंस का जो अप डायरेक्शन अपवर्ड ट्रेंड है वो ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, राइट?
और यहाँ पे भी अगेन विल गेट कि यहाँ पे ये वाला जो हाई था अभी यहाँ पे लोअर हाई बनना स्टार्ट हो चुका है, राइट। मतलब ऐसे नहीं होगा, हायर टाइम फ्रेम्स आर, क्यों यूज करने हमें हायर टाइम फ्रेम्स, टू गेट द क्लियर पिक्चर कि उसके अंदर क्या हो रहा है, वो हमें डेफिनेटली हायर टाइम फ्रेम में ही पता चलेगा। एंड एंट्रीज हम लोगों को जो मैनेज करनी है, ट्रेडिंग हमें जो करनी है, वो हमें कैसे करनी है, वी नीड टू यूज द शॉर्टर टाइम फ्रेम टू टेक द एंट्रीज एज वेल एज द एग्जिट, राइट। अगेन अभी इसको थोड़ा सा हम लोग अवरली टाइम फ्रेम में यदि कवर करें रिलायंस के चार्ट को, तो अवरली टाइम फ्रेम में आपको उससे भी ज्यादा देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअस इट इज मेकिंग द स्ट्रक्चर लाइक लोअर हाई, जब भी गया लोअर हाई, सॉरी जब भी गया मतलब इट इज मेकिंग कंटिन्यूअस लोअर हाई स्ट्रक्चर, राइट, कंटिन्यूअस इट इज मेकिंग द लोअर हाई स्ट्रक्चर। तो अवरली टाइम फ्रेम के अंदर जो रिवर्सल आया है रिलायंस के अंदर, वो काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला है। लास्ट कुछ दिनों में टेलीग्राम चैनल पे भी वी हैव पोस्टेड द चार्ट ऑफ द रिलायंस, राइट। अब दैट इज द थिंग जो मैंने बेसिक कवर किए हैं। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया है, हायर लो, लोअर हाई एंड साइडवेज रेनबो स्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने टाइम फ्रेम्स आपको बताई है कि कैसे क्लियरर पिक्चर हमें कहाँ कहाँ दिखता है। तो सबसे जल्दी क्लियरर पिक्चर हमें छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने सबसे छोटी टाइम फ्रेम जो यूज की है दैट इज आवरली टाइम फ्रेम। रिलायंस को आप कंपेयर करोगे थोड़ा हायर टाइम फ्रेम के अंदर, तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी इट इज इन अप ट्रेंड। डेली टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन हो रहा है एक अप ट्रेंड के बाद, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि वो नीचे मतलब नीचे वहां पे आ जाए, ओके। एंड इन मतलब जो उसका अवरली टाइम फ्रेम है, अवरली टाइम फ्रेम के अंदर क्लियर कट पिक्चर हमें पता चला है कि इट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो भी आगे का जो प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है कि प्रैक्टिकली ये चीजें कैसे यूटिलाइज करनी है फॉर डूइंग ट्रेडिंग, वो टॉपिक आपका भूषण जी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि व्हाई वी पीपल आर इन अ स्टॉक मार्केट, या कोई भी मतलब स्टॉक मार्केट में जो आता है तो स्टॉक मार्केट में क्या होप लेके आते हैं। तो स्टॉक मार्केट कैसे अट्रैक्ट करता है, क्यों अट्रैक्ट करता है लोगों को, तो लोगों को यहाँ पे पैसे दिखते हैं। सब लोग, आप भी अभी ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं या आपने कई मेंटरशिप प्रोग्राम लिए होंगे या कुछ भी किया होगा, तो आपका एम फिक्स था कि आपको मार्केट से पैसा चाहिए। मार्केट इज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड मतलब मनी, बट और उसी लिए हम लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं। प्लस लाइफस्टाइल ऑफ दिस पीपल की 5 days अ वीक एक वर्किंग स्ट्रक्चर, मतलब 9 to 3, 3:30, उसके बाद अगेन फैमिली को टाइम दे सकते हैं, ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई ट्रैफिक आपको नहीं लगेगा, राइट। तो जो लाइफस्टाइल है दैट इज क्वाइट सिंपल एंड मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे मिलती है। और अभी जैसे कोरोना के बाद भी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज हुई है, लोगों की मेंटेलिटी भी स्टॉक मार्केट्स में आ रही है कि एक ऐसा इनकम सोर्स हो, ना कि इनकम सोर्स, कंसिस्टेंट इनकम सोर्स हो कि जहां से हमें पैसे कंसिस्टेंटली मिल सके। तो इसीलिए सारे लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट की तरफ मतलब अट्रैक्ट हुए। लेकिन मेन थिंग है कि 90% ऑफ द पीपल एक टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। वो आपको टिप्स बोलने का, दे आर कमिटेड, ओवर कमिटमेंट आपको दे देते हैं, वहां पे भी आप चले जाते हो। कोर्स सेलर्स जो आपको स्ट्रैटेजी के पीछे भगाते हैं कि ये स्ट्रैटेजी, वो इंडिकेटर्स, वो यूज करने के लिए, वहां पे भी मोस्ट ऑफ द पीपल का मतलब ये हो जाता है। उसके बाद जो मार्केट गुरुज होते हैं, मार्केट गुरुज अगेन ट्राइंग टू टेल, वो जब बोलते हैं कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा आपको 90% आएगा कि वो स्टॉक नीचे ही आएगा, वो बोलेंगे नीचे जाएगा वो स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है। सो डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर, ट्राई टू बी कि एक प्रॉपर प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कैसे है ना, हम लोग कोई ग्रेजुएशन भी करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद मतलब हमें पता होता है कि जब ग्रेजुएशन है तो वो एक पूरा प्रोसेस है 3 से 4 साल का, जिसके अंदर हर एक सेमेस्टर होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके बाद उनकी एग्जाम्स होंगी, उसके बाद मतलब आपकी राइटिंग वाली एग्जाम होगी, जब धीरे धीरे टेस्ट होंगे, मल्टीपल अलग अलग सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में आपको स्टडी करने मिलेगा, तब जाके यू आर कैपेबल कि एक आप कोई जॉब अच्छा सा, या उसके अंदर आपने प्रैक्टिकली स्किल एक्वायर की हो तो एक अच्छा बिजनेस आप सेटअप कर सकते हो। तो विदाउट प्रोसेस वो पॉसिबल नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में यदि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, बिकॉज बिगिनर्स और इंटरमीडिएट जो अभी भी है, तो इंटरमीडिएट पीपल दे आर रियली फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि उन्हें प्रोसेस ही पता नहीं है। और बिगिनर लोग जो है वो तो अभी पूरा ब्लाइंड है यहाँ पे, राइट। तो क्या प्रोसेस होना चाहिए कभी भी, तो पहले साइकोलॉजी आपको समझनी चाहिए खुद की,
और मार्केट की भी, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट, इट्स अ गेम, साइकोलॉजिकल गेम, और हमें सिर्फ एडजस्ट करनी है अपनी साइकोलॉजी विद द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। तो आपको आपकी साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग होना काफी मस्ट है। आपको कुछ चीजें पता है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन आपको पता है, गैप ट्रेडिंग मैं कंसिडर करता हूँ आपको पता है, तो उसके भी अंदर वो चीज कितने सही तरीके से पता है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क वहां पे है। तो आपके जो भी मतलब गलत बायस आपके माइंड में क्रिएट हुए हैं, वो बायस आपके रिमूव होने चाहिए, राइट। अगेन, जो भी चीजें आप सीखते हो, अभी जैसे पर्टिकुलर कोई आपको कोई कंसेप्ट सिखाता है, वो कंसेप्ट आप पढ़ते हो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन भी आपको लाइव मार्केट में समझाना इज द वन ऑफ द थिंग, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस इन अ लाइव मार्केट कभी भी आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट। अगेन, आपको कोई भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप कोई स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हो, कोई इंडिकेटर के पीछे भाग रहे हो। आपको क्रिस्टल क्लियर चाहिए कि मैं मार्केट में आया हूं कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए, और मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट तभी मिलेगा जब मेरी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट हाई होगी। ना कि कोई शॉर्टकट है उसके लिए, ना कि कोई इंडिकेटर है, ऐसी कोई चीज वहां पे नहीं है। और आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस पता चाहिए। ये प्रोसेस के बाद आपको इस प्रोसेस में किसी ने पुट करना चाहिए, तब जाके ही जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगी उसका आउटकम आएगा कि आपकी मैच्योरिटी इंक्रीज रहेगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट भी आपकी काफी हाई हो जाएगी। और एक यदि इसके साथ यदि आप कंसिडर करो, आप अकेले हो, अकेले ट्रेडिंग कर रहे हो, और आपके साथ एक सेम लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है, उसके साथ यदि आप ट्रेड कर रहे हो, उसके साथ आप कोई कंसेप्ट अडॉप्ट कर रहे हो, उनके साथ आप सीख रहे हो, उनके साथ डेली बेसिस आप अपडेट रह रहे हो, तो उसका भी इम्पैक्ट काफी डिफरेंट वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक कम्युनिटी का भी आपको सपोर्ट होना चाहिए, जहां लाइक माइंडेड पीपल हो, और सीनियर मेंबर्स जो भी कम्युनिटी के हो, वो भी यदि आपको हेल्प करे फॉर लाइफ टाइम, तो आपका डेवलपमेंट मार्केट में 100% होगा। अगेन, ये सारा करने के बाद आपको एडवांस लेवल में पुट करना चाहिए। उसके बाद आपको लाइव ट्रेडिंग की भी काफी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, तब जाके ही आपको ये मिलेगा। और एक लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम यदि हो, जैसे हर संडे वेबिनार, डेली इन इवनिंग मतलब 8 बजे डिस्कशन सेशन ऐसे हो, तो डेफिनेटली आपको मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये सारी चीजें वी आर फॉलोइंग इन क्या मार्केट गुरुकुल। सो दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि ये जो यूट्यूब चैनल, एटलीस्ट आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। वहां पे सारी चीजें इन अ डीपर एंड ब्रीफर मैनर आपको देखने को मिलेगी, राइट। और वहां पे एवरीथिंग इज फ्री, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे कुछ पैसे देने हैं ऑफ दैट कंटेंट्स। एवरी कंटेंट ऑन दैट टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। So I will request Bhushan ji to take the practical utilization of these things in an appropriate manner. Okay, it's fine. So now what I mean to say is that ki even I was earning very well, and kind of आप कभी भी एक मार्केट में आते हो तो एक सोसाइटी में परसेप्शन होता है, अरे मार्केट में कर रहे हो, सट्टा खेल रहे हो, राइट। या फिर एक तरीके से अरे भैया ये तो जाने वाला ही है ना, घर बार बेचने वाला है। ये बहुत एक मिसकंसेप्शन होता है मार्केट में। इसका एक रीज़न ये होता है, आपने अपने फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स या जो भी चीज़, इनसे भी आपने इंटरेक्ट किया है, राइट। अब मुझे नहीं पता, जो मुझे ये चीज़ पता चली, एक सबसे व्हाट आई फेल्ट कि एक गैप मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एंड ये बहुत इजीली काफ़ी कुछ लोग मैनिपुलेट भी करते हैं। मैनिपुलेट मतलब लोगों के इमोशंस के साथ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग मार्केट में क्यों आते हैं, स्टॉक मार्केट में, दे वांट टू अर्न, है ना, पैसा कमाना है। और जहाँ पैसे कमाने की बात आती है, सामने वाले को आप बहुत इजीली उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना, बिकॉज ही वांट्स कि उसको जल्दी से फटाफट पैसे कमाने हैं। कोई 1 लाख से आता है, कोई 50,000 से आता है, कोई 2 लाख से आ रहा है। सो ही वांट्स कि हिज 1 लाख शुड गो इनटू 10 lakhs, हिज 1 लाख शुड गो इनटू 5 लाख, 5 लाख शुड गो इनटू 50 lakhs, 10 लाख शुड गो इनटू 1 crore, like that. But this thing is where many people lack. It's simple. I'll give you one reason. आप लोग 12th में many people work hard, right? In 10th standard, 12th standard, many people work hard. Not everybody scores above 90%, right?
वी गो टू इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, नॉट एवरी सक्सेस रेट वहाँ पे भी कम होता है। अब जॉब, जो भी आपने जॉब किया, माइट बी योर सैलरी वुड बी 30-40,000, किसी का 60, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, जो भी है, डिपेंडिंग की व्हाट ही हैज़ डन, राइट। बट ओवर देयर ऑल्सो इफ़ अ पर्सन जो 30,000 वाला कमा रहा है, वो 1 लाख वाले को देख रहा है, अरे यार इसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, राइट। जो 1 लाख वाले कमा रहा है, वो 2 लाख वाले को देख के देख रहा है, अरे यार ये तो साला डबल कमा रहा है, मैं तो 1 BHK या 2 BHK में रह रहा हूँ, यार 3 BHK, ही इज़ लाइक लिविंग 3 BHK, राइट। आई एम ड्रिंकिंग व्हाट यू कैन से, चलो ब्लेंडर्स प्राइड या ये ले रहा हूँ, वो तो यार जैक डैनियल से नीचे नहीं आता है। अब ये 2 लाख वाला 4 लाख वाले को देख के करेगा, अरे यार मेरा इस लेवल तक पहुंचना है यार, अभी मैं ये ले रहा हूँ, बट वो तो व्हाट यू कैन से ये हिमालय का पानी पीता है या कहाँ से पानी पीता है विराट कोहली, मतलब एनी वे देर डिफरेंट कंपेरिजन। और यहाँ पे मेरे पास फॉर्चूनर है, अरे यार ही ड्राइव्स एन ऑडी, राइट, तो मुझे ऑडी चाहिए अभी। अब ये दिख रहा है, इसको अभी दिख रहा है यार ये ऑडी तो है मेरे पास, इसके पास भी है, वो सब भी है, हिल कंपेयर विथ वन हु इज अर्निंग आइदर 10 lakhs और 1 crore समथिंग। सो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, दिस विल नेवर स्टॉप, राइट, दिस विल नेवर स्टॉप। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप लोग कितने पे सेटिस्फाइड। व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज दैट मार्केट में भी यही चीज़ होती है, राइट। एक नया बंदा आता है, ही इज़ वेरी हैप्पी टू अर्न 2 to 3K अ डे, राइट, बहुत है उसके लिए, बहुत खुश रहेगा वो, बोले यस इतना कमा लिया मेरे लिए बहुत है। कुछ टाइम हो जाता है, दूसरे को देखता है, ट्विटर पे देखता है, यहाँ वहाँ जाता है, उसको लगता है यहाँ पे तो यार 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार दिन में कमा रहे हैं, मैं 2-3 हज़ार ही कमा रहा हूँ, ही स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट हिमसेल्फ, राइट। उसको फिर 15K दिख रहा है, 15K में दिख रहा है, और कोई ट्विटर वहाँ पे दिख रहा है ये 50,000 60,000 कमा रहा है। उसके बाद देखेगा कोई 2 लाख का प्रॉफिट डाल रहा है, कोई यार 7 लाख का प्रॉफिट डाल रहा है, कोई 10 लाख का प्रॉफिट डाल रहा है, ये क्या हो रहा है मतलब, राइट। एंड कोई कोई तो भैया ऐसा ले कि 10,000 का रिस्क ले लिया और 50 लाख कमा लिया, कभी बैंक निफ्टी ऑप्शंस, इफ दे हैव मूव्ड 100 times 200 times once a while. So what is actually the many people which initially हम भी in our initial days we were stuck in such things, and such things actually इन चीज़ से ध्यान हटाता है आपका, जो एक चीज़ मैंने वहाँ पे स्क्वायर में हाईलाइट की है, ये चीज़ से ध्यान हटक के ये सब चीज़ में जाता है। सिमिलरली जब हम जॉब वाले होते हैं, हमारा सिर्फ सैलरी पे ध्यान रहता है, वो फ़र्क नहीं पड़ता वो कंपनी, वो 10 लाख जो कमा रहा है, he might be slogging his ass, oh sorry, pardon my language, he is slogging him for let's say more than 16 hours a day, ही वीकेंड भी ऑफ नहीं होगा, इसको 10 घंटे हो रहा है, वीकेंड ऑफ मिल रहा है, इसको सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, राइट। सो देयर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ इन लाइफ, नॉट एवरीथिंग, जो भी चीज़ दिख, वो बोलते हैं ना ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना, मतलब दूसरे का घर हमेशा अच्छा ही लगता है, अपने अपने यहाँ सब कमियाँ अपने यहाँ ही लगती है, राइट। तो वो चीज़ जो रहती है, दैट इज़ वाई इन मार्केट्स ऑल्सो व्हेन यू शुड गो, वट वेन एवर यू स्टार्ट इन द मार्केट यू शुड अंडरस्टैंड इट कि ये जो चीज़ है ना, ये प्रोसेस है। कोई बंदा अगर 10 लाख कमा रहा है, ही मस्ट बी इन द मार्केट फॉर कपल ऑफ ईयर्स, है ना, उसको भी कुछ टाइम हो गया, आपको टाइम नहीं हुआ है। यू कैनॉट कंपेयर योर माइंडसेट विद हिज माइंडसेट, यू कैनॉट कंपेयर आवर माइंडसेट विद अस। जैसे अभी यहाँ पे ऐप्स है, ये हमारा एक पोजिशनल चल रहा है, राइट, दिस इज बैंक निफ्टी में चल रहा है, यहाँ पे अभी 22K प्रॉफिट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लगता है, अरे यार बहुत ज़्यादा है, अभी इसमें भी प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं, राइट, बट दिस इज 22K। ये जीरोधा में चल रहा है हमारा निफ्टी का, दिस इज ऑल्सो पोजिशनल ट्रेडिंग, तो इसमें 27K, इसमें भी प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं। तो अब व्हाट डज इट मीन इज द सिंप्लीफाई इज दैट कि आपको अपने लेवल पे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाना है। जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल, आपका वो सब भी इंक्रीज होते रहेगा, राइट। इसको 27K को 2.7 लाख बनाने में क्या लगता है, सिर्फ यहाँ पे लॉट्स बढ़ा दो 10 टाइम्स, बट उसके लिए आपको मार्जिन भी लगेगा, पोजिशनल है। सो टू हैव दैट मार्जिन यू ऑल्सो हैव टू फर्स्ट रीच दैट लेवल जहाँ पे आपका कैपिटल उस लेवल पे बढ़ रहा है, राइट। सो ऑल दिस हैपन्स ग्रेजुअली। तो आपको भी एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो भी ये ट्रेंड्स है या एवरीथिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर, है ना, इन दिस वेबिनार एवरीथिंग, वन कैनॉट लर्न एवरीथिंग इन वन सेशन, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पे जो बता रहे हैं, अभी ट्राई इन सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट
you understand that markets actually are very simple. The only thing is you should need एक पेशेंस चाहिए उनको समझने के लिए, राइट और क्या वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. आप जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि यू मस्ट बी ड्राइविंग, एक मेन रोड से हम ड्राइव करते हैं, राइट. वो मेन रोड पे लेट्स से द रोड विच आर गोइंग टू ऑफिस, आई कंसिडर अ स्टैंडर्ड सिटी, चले मुंबई का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट. द सेम रोड, what you will go at morning 8 a.m. you will move with a different speed. Go morning 10 बजे you will move with a different speed. Might be आप मूवी ना करें बिल्कुल भी, है ना. You go at 12 p.m. you will move with a different speed. आप शाम को जाइए या रात को 12-1 बजे जाइए, हर जगह आप सेम पेस पे नहीं चलेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको डेफिनेटली ट्रैफिक अलग अलग मिलेगा. सेम फिर गोज़ फॉर मार्केट. यहाँ पे हर दिन आपको एकदम अच्छे जैकपॉट ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, राइट. सम डेज विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. यू विल गेट वेरी गुड ट्रेड्स, यू विल गेट वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड और आप अच्छा पैसा कमाओगे. कुछ दिन आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा उसमें, राइट. दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम. मैक्सिमम पीपल आप देखोगे वेयर दे लूज इज दैट दे ट्रेड अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड, right. That is where maximum money is lost in the market by the players in the market. वो ट्रेंड को, ट्रेंड मतलब 5 मिनट का ट्रेंड नहीं, 10 मिनट का ट्रेंड नहीं, 15 मिनट का ट्रेंड नहीं, बिगर ट्रेंड्स, वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते. एंड अनदर रीजन, राइट, देर आर टू इम्पॉर्टेंट रीजन वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज दशहरा है तो आज काफ़ी लोग वहाँ पे, आई अंडरस्टैंड कि फैमिली कमिटमेंट बिजी हो गए, बट स्टिल आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोग आए यहाँ पे, राइट. एंड सो दैट मतलब इट शोज़ कि आप सीरियस हो, राइट, मार्केट के लिए. दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. और कुछ नहीं चाहिए मार्केट में. टाइम दीजिए, थोड़ा सीखने में टाइम दीजिए, आपको इजीली आप मार्केट में कर सकते हैं, राइट. काफ़ी यहाँ पे सबके लिए काफ़ी है. देयर इज़ नो कंपटीशन. हमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करनी है यहाँ पे. कंपटीशन आपको आपके खुद के साथ करनी है अबाउट योर नॉलेज, राइट. सो फर्स्ट थिंग आई सेड, ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड. This is the first. And second most blunder that many people make. Why we say only less, let's say 5 से 10% ही लोग यहाँ पे अच्छा पैसा बनाते. Why maximum people fail? This is reason number 1. Reason number 2, right? Late entry in trend. Yeah, it can be late or it can be early in the direction of trend. Now I'll give you a simple example, right. बैंक निफ्टी, अभी आपने यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं. दिस इज 3 टाइम फ्रेम्स, राइट. ये लेफ्ट वाला जो आप देख रहे हो दैट इज अ वीकली टाइम फ्रेम, मिडल वन इज अ डेली टाइम फ्रेम, दिस इज आवर्ली टाइम फ्रेम, राइट. अब यहाँ पे आपको याद होगा जिन लोगों ने बैंक निफ्टी को ट्रैक किया है, ऑन दिस 21 अक्टूबर, दैट इज थर्सडे को, यू गॉट अ वेरी वेरी सॉरी दिस इज वेनसडे को आपको एकदम से बड़ी रेड कैंडल मिली थी. प्राइस एकदम ऊपर जा रहा था एंड सडनली बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विदाउट एनी इवेंट दे जस्ट फेल, राइट. दे जस्ट फेल डाउन साइड. यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी, आई विल जस्ट मार्क द लाइन्स. 24,800 से it has moved till 24,800 points in a matter of 1 hour. 800 पॉइंट 1 घंटे में. कोई लॉन्ग साइड खड़ा होगा उसकी तो बैंड मतलब वो तो वैसे ही पसीना आ गया होगा उसको, भैया क्या हो रहा है ये, है ना, समझ में नहीं आ रहा है. एंड यहाँ पे अभी कोई शॉर्ट एंटर किया होगा, यहाँ पे तो लॉन्ग साइड वो लूज कर ही गया होगा. वापस अरे यार चलो अभी मैं लॉन्ग से हार गया, आई हैव लॉस्ट, अब मैं शॉर्ट करता हूँ. मार्केट तुरंत वापस 700 पॉइंट ऊपर आ गया. ही मस्ट हैव लॉस्ट फ्रॉम बोथ द साइड, जिनको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है. व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों को यही नहीं पता. ये कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट ऑफ स्पेस. आपके ट्रेड में कहाँ स्पेस है. ये मार्केट जो इम्पल्सिवली मूव आया है, राइट, ये ऐसे कहीं भी इम्पल्सिव मूव्स नहीं आते, इसको हम इम्पल्सिव बोलते हैं. इम्पल्सिव मूव्स आर द वन दैट कम्स वेरी फास्ट, राइट. गौरव, यू आर एबल टू सी द चैट विंडो, राइट. मुझे शायद थोड़ा सा चैट
हेलो। अच्छा, जस्ट हैव अ लुक इन द चार्ट, मेरे वो दिख नहीं रहा है मुझे, एक मिनट थोड़ा। ओके, शायद वो कहीं तो भी मैंने मिनिमाइज कर लिया, मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है वो। ओके, नो वरीज। सो अगर कुछ होगा तो यू कैन लेट मी नो। एक मिनट, ये छुप गया है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। हाँ, नाउ इट्स ओके। विच सॉफ्टवेयर इज दिस? हाँ, आफ्टर सीइंग बैकडेटेड एनीवन कैन टेल द चैट, वही चीज़ है ना आलोक जी। ये इस दिन जो रिवर्सल है ना, ये पहली जब आप लाइव सेशन में थे, वी ऑलरेडी सेट कि यहाँ पे अगर मार्केट, इफ़ या फायर सिक्योरिटीज़ है, अगर मार्केट यहाँ पे, वही तो कंसेप्ट ऑफ स्पेस है जो आपको बता रहे हैं। बैक डेटेड तो हमको भी पता है, कोई भी बोल सकता है, जिसको मार्केट के इतनी सी भी नॉलेज नहीं। यूट्यूब पे बहुत एनालिस्ट बैठे हैं, फालतू के चैनल्स है जो जो बस आपके लिए ये है कि भाई जैकपॉट स्ट्रेटेजी के नाम पे व्यूज़ लेते हैं, एंड दे आर द वंस जहाँ पे आपको बस दिखता है, एंड मैनी पीपल लूज। उसके बाद लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बिकॉज उसमें किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। मेन चीज़ है हमें अपना देखना है, हमारा नॉलेज क्या है। बट ये जो चीज़ है, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको एक सिंपल सा आई टेल यू, जो गौरव ने आपको हाईलाइट किया था स्ट्रक्चर का, राइट। आज हम वो हमारा टेक अवे है फ्रॉम टुडेज सेशन। एक मिनट, या स्नेहल जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, आज टेक अवे है, तो गौरव ने आपको क्या बताया था, है ना, वही तो आप डिस्कस करने आ रहे हैं, राइट। सो गौरव ने आपको ये बताया था अप ट्रेंड में व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हायर लो, राइट। ये चीज़ बताइए। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम अप ट्रेंड ही देखेंगे। अब आप चार्ट पे आते हैं, दिस इज योर आर्ली चार्ट, जो मार्केट जा रहा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, है ना, सबको दिखेगा। तो अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा बस लॉजिकली चार्ट को देखने की कोशिश कीजिए। ये मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाता है ना, उसका हमें पहले समझना है। ये ऐसा क्यों जाता है, ऐसा 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 क्यों नहीं जाता, ऊपर जाना है तो ऐसा क्यों जाता है, वाई इट गोज इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। कैन एनीबडी टेल? यू कैन टाइप इन द चैट विंडो, जिनको भी लगता है। वाई डज मैक्सिमम टाइम्स व्हेन द ट्रेंड इज गुड मार्केट मूव्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ऐसा क्यों होता है, राइट। और ये जो है रेंजिंग मार्केट में आपको ऐसे मूव्स दिखेंगे, एक रेंज बाउंड मार्केट है तब वोलेटिलिटी दिखती है दोनों से। बट व्हेन देयर इज अ ट्रेंड, लेट्स लुक एट दिस, व्हेन बैंक निफ्टी वाज इन ट्रेंड, राइट, ओवर हियर, look at this, when there is a systematic trend, why does market move systematically? थोड़ा बहुत तो volatility आपको दिखेगा, but why it moves systematically? No, systematically emotion of traders से systematicness से क्या फर्क पड़ेगा? Yeah, the charts are free, it's a secure fire broker का ही है, फायर्स का, it's a trading view के साथ उनका टाई अप है। ये आपको जीरोधा में भी मिल जाएगा, बट जीरोधा का डेटा बहुत व्हाट वी कैन से नॉट रिलायबल, राइट। तो वो तो हम देखते ही नहीं है, उसकी कैंडल अलग बनती है, उसका सब अलग रहता है। तो आपका जो चीज़ है, हाँ, यस, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाई दस देयर इज अ स्ट्रक्चर्डनेस। और यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आपको, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा मूव हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग में जाओगे तो यहाँ तो आप गारंटीड लॉस करोगे, राइट। एक ट्रेडर का क्या होता है, व्हाट आई, जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी लोगों में क्या होता है ना, उनको फार्मूला चाहिए मार्केट में, उनको शॉर्टकट चाहिए मार्केट में। एक फार्मूला बता दो भैया कब हमें बाय करना है, सेल करना है, बस हमारा काम खत्म। एक चीज़ सिंपल सा है, इफ़ देयर वाज सच अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला, लोग जॉब क्यों करते हैं भैया, लोग यही बैठ के, अंबानी रिलायंस छोड़ के यही बैठ के पैसे डाल के कमाता। हर्षद मेहता का तो आपको पता ही है, राइट, स्कैम 1992 काफ़ी लोगों ने देख चुके होंगे। तो क्या किया उसने, बैठ के सिर्फ पंप किया है मार्केट में पैसा, बैंक्स का वो सब, और बहुत पैसे करोड़पति कमाए। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप, एक सिंपल सा रीज़न है कि इतना सारा आप पैसा लेके मार्केट में आ रहे हो, राइट। तो एक प्लेयर नहीं है मार्केट में, बहुत सारे लोग होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मार्केट, स्टॉक मार्केट, राइट। देर आर मेनी मल्टीपल प्लेयर्स, मेनी मल्टीपल बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस है काफ़ी बड़े बड़े, राइट। अब एक चीज़ जो हो रही है यहाँ पे, जो स्ट्रक्चर्डनेस हो रहा है, उसका एक सिंपल रीज़न है, मुझे आई हैवंट गॉट अ रिप्लाई अभी तक, तो दैट शोज़ कि आप लोगों में काफ़ी बड़ा नॉलेज गैप है, मतलब बुरा मत मानना बट है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट।
तो इसका मतलब एक तरीके से सिंपल सा है, मार्केट कौन चलाते हैं? हम मैनुअली बैठ के वहाँ पे क्या ऑर्डर्स डालते रहते हैं? डू यू थिंक institutions manually sit on the terminal like us and they put their orders? क्या लगता है आपको? ऐसा होता है मार्केट में हमारा, राइट? कि हम लोग बैठ के वहाँ पे ऑर्डर्स पंच करते हैं, रिवीजन लो। इसका कभी सुना है? एल्गो एल्गोरिदम्स क्या है, राइट? ऑटोमेटेड, यस। सो जब आप मिलियंस ऑफ, मतलब आप करोड़ों और थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस के टर्नओवर मार्केट में हो रहे हैं अगर, तो डेफिनेटली इंसान बैठ के वहाँ ऑर्डर्स इतने सारे नहीं डाल सकता, बिकॉज देयर कैन बी अ मैनुअल एरर्स इन ट्रेड। बट इसका मतलब ये है क्या कि हम लोगों को भी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की तरफ करना चाहिए, राइट? ये बहुत लोगों को एक डाउट होता है कि एल्गोरिदम एल्गोरिदम पढ़ते हैं, आपने बहुत जगह ऐड देखा है कि हमारे सिस्टम खरीद लो, बाय सेल सिग्नल देगा, या हमारे सिस्टम के हिसाब से इतना पैसे डालो और पैसे कमाओ मार्केट में। एक सिंपल सा चीज़ आपको बताता हूँ, इफ़ देर वॉज अ मनी मेकिंग सिस्टम जो बहुत अच्छा पैसा आपको देता है, वो आपके हाथ में, सिस्टम्स आई एम से एल्गोरिदम, वो आपके हाथ में कभी नहीं आएगा। वाई? सिंपल रीज़न फॉर दैट इज़ दैट ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उसको करोड़ों रुपए देके खरीद लेंगे। आपके हाथ में कुछ भी नहीं मिले, कोई यूट्यूब पे नहीं बेचेगा। मतलब यूट्यूब पे कोई वो बेच रहा है एक एल्गोरिदम, मतलब समझ लो कि उसको नहीं, वो मतलब या तो उसकी एक्यूरेसी बहुत कम है, या तो फिर वो उसके आपने प्रॉपरली उसको बैक टेस्टिंग नहीं किया है, या थोड़ा बहुत कमा लेता होगा, सीजनल कमाई होगी वो। बट जो भी एक हाई सोफिस्टिकेटेड और अच्छे एल्गोरिदम्स है, और आजकल तो एल्गोरिदम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ होता है, राइट? ये सब चीज़ें आपके जो होते हैं, ये सब बैंक, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वो सब दे यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे जब मार्केट, हम ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मार्केट जब एक स्ट्रक्चर में क्यों मूव होता है, बिकॉज ऑफ दिस। अगर एक इंसान बाय करेगा, एक इमोशंस, देखिए इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस का कभी इमोशंस नहीं होते हैं। हम बहुत किताबें रखी है इमोशंस और वो सब, साइकोलॉजी, मार्केट, वो साइकोलॉजी जो रहता है वो रिटेल ट्रेड हम लोगों की होती है, राइट? इसीलिए, एंड दैट इज द मेजर थिंग दैट आपको नीचे गिराती है वो, जब आपके अंदर इमोशंस आते हैं, राइट? इसीलिए एक चीज़ है कि आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी चाहिए तो उसके रूल बेस्ड होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग। इट शुड नॉट लाइक कि भैया 2 बार हायर लो बना बाय करो, 2 बार लोअर हायर बना, ऐसे भी लोग ट्रेंड ट्रेडिंग कराते हैं। यार ट्रेंड लाइन बना दो, ट्रेंड लाइन पे टच हुआ बाय करो, यहाँ करो, सेल करो। तो ये सब चीज़ें जो रहती है, दिस थिंग्स डोंट वर्क इन द मार्केट। सिंपल चीज़ है, देयर शुड बी अ सेट ऑफ रूल्स। आपको अगर एक बाइंग देख रही है, अब जैसे मैंने कंसेप्ट ऑफ स्पेस बताया आपको, राइट? अब ये कंसेप्ट ऑफ स्पेस बताया, तो आप अगर ये चार्ट एक देख रहे हैं, राइट, व्हाट इज स्पेस इन इन बेसिक टर्म्स हम देखते हैं, राइट? अभी आई कैनॉट कवर मेनी थिंग्स, बट एक बेसिक टर्म्स इन स्पेस, एक दो हायर लो जो रहता है मार्केट का, इफ लेट्स से इट्स अ ट्रेंड, तो दो हायर लो के बीच में कितना गैप बन रहा है, दैट इज व्हाट इज एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पेस। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट, डिफिकल्ट फॉर अस टू कवर, बट एक बेसिक अगर आप देखो, राइट, क्योंकि कुछ लोग यहाँ बिगनर है, अगर एक अप ट्रेंड में जा रहे, एक हायर लो आपने देखा है, और जिनको हायर लो, लोअर हाई और साइडवेज में भी डिफिकल्ट हो रहा है, आप जाके सिर्फ डाउ थ्योरी गूगल कर लीजिए या मार्केट स्ट्रक्चर गूगल कर लीजिए, आपको ये मिल जाएंगे। ये बहुत, कहीं इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली कहीं भी फ्रीली अवेलेबल है। बेसिक हम मार्केट में काम करते हैं, कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर की ही लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जो हमारे पास आते हैं, लाइक फॉर टू अंडरस्टैंड, टू लर्न द मार्केट, उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर ओनली। अब आपको मार्केट के बारे में आपको बेसिक ही नहीं पता कि वो कैसा चलता है और उसके क्या है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट? इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ट्रेंड मतलब लोगों क्या समझते हैं? ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड हो गया, नो। ट्रेंड लाइन सिर्फ अगर ट्रेंड इतना हो गया तो बाकी लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? बट मार्केट्स में अभी जो हम, जो आपको यहाँ पे स्पेस जो दिखाया मैंने अभी, दो हायर लो के बीच में स्पेस है, तो जो अभी किन्होंने पूछा था, एक मिनट, आई विल जस्ट, या आलोक कपूर ने जी ने बोला था कि पीछे का देख के चार्ट कोई भी बता सकता है, बट ये स्पेस का कंसेप्ट है, ये इम्पल्सिव मूव आपको पहले ही यू कैन एक्सपेक्ट अगर मार्केट में ब्रेकआउट फेल होता है। क्यों? एक सिंपल सा रीज़न है,
यहाँ से मार्केट जा रहा है, हम यहाँ से ले लेते हैं। ये जो बॉक्सेस में मार्क कर रहा हूँ, है ना, उनको देखिए, ये देखिए, ये आर्ली में ही जाते हैं हम लोग, अभी आर्ली में ही है। ये सब हम हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। पकड़ लो, हमें यहाँ का कुछ चार्ट पता ही नहीं है, आगे क्या कैंडल बनने वाली है, क्या बनने वाली है, कोई फ़र्क नहीं। बिटवीन बियर एंड बुल कंपटीशन, आप बोलने से बेटर ये है कि एक दो इंस्टीट्यूशंस है, राइट। एक लेवल होता है जहाँ पे एक, देखो बंदे जो रहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, वो हमेशा डोमिनेट करते ही है मार्केट में। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अगर कोई राकेश झुनझुनवाला जैसा अगर इतना बड़ा बंदा किसी स्टॉक को बाय कर रहा है, इट इज़ वेरी रेयर कि वो स्टॉक वहाँ से बहुत ज़्यादा गिरेगा फास्ट इन शॉर्टर टर्म, राइट। क्यों उसके पीछे लोग भागते हैं, अरे भाई राकेश भाई ने बाय किया है, ये बाय किया, या फिर इसने यहाँ पे कोई कोई बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर, चलो दमानी जी ने इसमें स्टेक खरीदा है, लोग उनके पीछे क्यों भागते हैं? सिंपल सा रीज़न है, अगर उन लोगों ने वहाँ पे स्टेक खरीदा है या क्या है, तो डेफिनेटली दे एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट अभी नहीं, और वो लोग क्या एक दो दिन के लिए नहीं है, वो सालों तक रखते हैं, बिकॉज दे स्टेक लेते हैं वो, राइट। दे वांट टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट। तो वहाँ पे आपको जो चीज़ है कि सिंपल सा एक है कि रादर देन दैट, जो बियर होते हैं वो भी, अगर वो बड़े बियर आ गए तो वो मार्केट किधर भी रहे उसको गिरा सकते हैं, बड़े बुल आ गए कहीं का भी मार्केट रहे उसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो कंपटीशन मिडल मैन में होती है, जो बीच के इंस्टीट्यूशनल्स है, बड़े बड़े प्लेयर्स अगर मार्केट में आ गए तो वो लोग किसी की नहीं सुनते, उनको जो चाहिए वो प्राइस पे वहाँ तक पहुँचा देते हैं, राइट। इट्स सिंपल। अब यहाँ पे जो चीज़ है, नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर, यहाँ से हम यहाँ मूव हुए हैं, राइट। अब आपको दिख रहा है, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, एक बेसिक बंदा जिसको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है मार्केट में, ये चीज़ उसको भी समझ में आ जाएगी, है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक विल जस्ट पुट द लाइन, यहाँ पे मार्केट है 24,240 का, देखिए ये स्ट्रक्चर का लो है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट होके भागा है ऊपर ऊपर। ये गैप है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है गैप में, गैप आया तो वो एकदम से भागा है, प्राइस में उस लेवल पे इतनी हैवी बाइंग हुई है कि सडनली इट ओपन 200 पॉइंट्स अप, ठीक है। ये है 24,240 के, इसमें मार्केट सीधा 24,800 पे गया है, वहाँ पे उसने टाइम पास किया, ट्राई किया मार्केट में। अब आपको देखना है यहाँ पे 24,730 बैंक निफ्टी का जो है 24,700 800 के बीच में कंसोलिडेट, मतलब थोड़ा सा टाइम पास किया, 3 घंटे मार्केट ट्राइड टू गो अप बट इट डिड नॉट, वाज नॉट एबल टू गो। अब देखिए, ये आपको समझ में आना चाहिए मार्केट कहाँ से ऊपर आ रहा है ना, फ्रॉम वेयर द मार्केट इज गोइंग अप, इट हैज़ गोइंग अप फ्रॉम 23,000 ऑन 16 अक्टूबर, इट हैज़ नॉट ब्रोकन द हायर लो स्ट्रक्चर। आप लोग भले ही एंटर यहाँ कर रहे होगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग यहाँ से एंट्री करके बैठे हुए हैं मार्केट में, राइट। इफ़ दे एंटर ओवर हियर ऑल्सो, their average is very good, they have nothing to lose, they already are sitting in a very good profit. Now again look at this point number 2 जो डिस्कस किया है हमने, what is this, does this signify? दो तरीके से you will lose in the market, और यही लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, एक तो अगेंस्ट द ट्रेंड, या वेरी लेट एंट्री, या वेरी अर्ली एंट्री इन द ट्रेंड, राइट। अब यहाँ पे चार्ट पे वापस आते हैं। द ओनली थिंग इज अ प्राइस 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है, 1800 से भी ज़्यादा, इनफैक्ट यहाँ पे लो कितना मारा था, 23,000 ही पकड़ लो, 23,000 से 24,800 विद इन अ मैटर ऑफ 4 ट्रेडिंग डेज भागा है। आपने अगर वो रैली मिस की, बहुत सारे लोग अरे यार चलो रैली मिस हो गई, अब 25,000 के ऊपर जाएगा वो, मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, या यहाँ कहीं बीच में बाई कर लेता हूँ। रिटेल लोग ऐसे ही करते हैं, है ना, पूरा मूव खत्म होने के बाद देन उनको लगता है यार मेरे से तो मिस हो गया, आप क्या करें वहाँ पे, राइट। अब दे आर बाइंग, आई हैव माई अदर्स आर पुटिंग सच बिग प्रॉफिट्स ऑन ट्विटर और एवरीवेयर, आई हैव मिस्ड इट कम्प्लीटली, राइट। सो ओवर हियर, अब ये कैंडल बनने से पहले अब आपको समझ में आना चाहिए, ये बंदे जो लोगों ने मार्केट को कैरी किया है वो ऑलरेडी पैसा यहाँ तक डालते आ रहे हैं, वो उनकी पोजीशंस है मार्केट में।
Now over here what is happening is that late players which majorly are retail player, जो मीडिया चैनल न्यूज़ चैनल को देख के अरे देखिए बैंक निफ्टी हम बोल रहे थे बाई कीजिए 25,000 की तरफ जा रहा है, वो आपको झुक झुक गाड़ी दिखा देंगे, राइट. डेल शो यू सम ट्रेन विच इज़ अभी बीच में हो रहा था, निफ्टी वॉज गोइंग टू हिट 12,000 एंड दे वर सीइंग लाइक शोइंग अ ट्रेन, एंड व्हाट हैपेंड, निफ्टी 12,000 जैसे टच किया सडनली रिट्रेस मार गया. सब 12,000 के ऊपर बायर्स को इट ट्रैप्ड, राइट, इट ट्रैप्ड. सिंपल. वाई? बिकॉज उसको पता है कौन यहाँ पे, ये रिटेल लोग ही आने वाले हैं यहाँ पे. कोई स्मार्ट प्लेयर इतने लेट कभी एंट्री नहीं करता. उसका एंट्री है पहले से एंट्री लेके बैठे हुआ रहता है, या तो वो रिवर्सल देखेगा वहाँ पे, राइट. ही विल वेट फॉर रिवर्सल. नाउ लुक एट दिस स्पेस, देर इज नो स्ट्रक्चर एनी वेयर ओवर हियर. कुछ है ही नहीं. 24,700 से 24,200 में आपको कुछ दिख भी रहा है क्या? अब मेरे को 6 महीने का चार्ट नहीं चाहिए भैया, 6 महीने पहले यहाँ था वहाँ था, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता. मार्केट अभी जो है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है. 6 महीना पहले कौन बंदा था मेरे को क्या पता वो बंदा अभी जिंदा भी है कि नहीं. आई डो नॉट नो दैट. वॉट आई वुड नो इज दैट करेंटली वॉट इट इज ट्राइंग टू डू, दैट इज वॉट मैटर्स टू मी एंड दैट शुड ऑल्सो मैटर टू यू. बहुत लोग प्राइस एक्शन इतना इतना गलत तरीके से सिखाते हैं कि, एंड इट हैपेंड विथ मी ऑल्सो, कि मतलब पूरा कंफ्यूज करके रख देते सामने वाले को कि भैया करना क्या है, उसको खुद ही समझ में नहीं आता है ना. उसको खुद ही समझ में आता कि मार्केट में करना है क्या. द ओनली थिंग, मार्केट देखिए बहुत सिंपल, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दो ही चीज़ होगी. 4-5 आपके प्रोबेबिलिटीज तो है नहीं इधर उधर होने वाला है, राइट. आपको उतना ही अपना प्रोबेबिलिटी देख के उस पर ट्रेड लेना है, राइट. एंड यहाँ पे एक चीज़ सिंपल सा है, 24,700 से 24,200 तक देर वॉज नथिंग, नो स्ट्रक्चर, एनीथिंग. तो मार्केट में अगर ये चीज़ फेल होगी तो यहाँ पे जो बंदे एंटर किए भैया वो तो एग्जिट करेंगे ना, और यहाँ पे जो बंदे स्मार्ट प्लेयर है वो सेल भी करेंगे उसे. क्यों? वाई दे विल लुक फॉर सेलिंग, राइट. वाई दे लुक फॉर सेलिंग इज दैट बिकॉज उनको भी पता है कि नाउ मार्केट इज रिफ्यूजिंग टू गो अप. अब उनके लिए देखो वो सेलिंग के लिए क्यों देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस. बहुत कम रिस्क है उनके लिए, वो बाइंग साइड तो पैसा बना ही चुके हैं. इतना सा रिस्क लेके 100-200 पॉइंट का उनको 500 पॉइंट का नीचे रिवॉर्ड दिख रहा है. तब नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट, व्हेन इट डिड नॉट ट्राई टू गो अप देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ स्पेस टू ट्रेड ऑन द डाउन साइड. तो जब यहाँ पे ये चीज़ है, इनफैक्ट यहाँ पे अब आई कैन नॉट टेल, बट यहाँ पे काफ़ी लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में कॉल शॉर्ट किए थे, राइट. एंड पुट्स बाय वहाँ पे जो रहता है वो भी आपके किए थे. जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, राइट, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, एट द सेम टाइम आपको पता है कि मार्केट अभी इट कैन मूव वेरी फास्ट, बिकॉज many of these players who have not entered, they are waiting for the opportunity to short. सेलर 4-5 दिन से भूखे बैठे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए. जो मार्केट में सेलर्स है 4-5 दिन से उनको मार्केट ने चवन्नी भी नहीं दी है, राइट, बिकॉज इट हैज़ बिन कंप्लीटली इन एन अप ट्रेंड. देखिए एक भी रेड कैंडल नहीं है अच्छी खासी. जो भी सेलर्स होते हैं, मतलब जो हमने आपने देखा होगा कि 92 स्कैम में देखा होगा कि बियर कार्टेल जो होता है ना, मंडोरिया और आपके जो होते हैं, राइट, जो बियर्स होते हैं, 4 डेज से साइड में चुपचाप बैठ देख रहे हैं मार्केट को. अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा. बेचारे ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं चला, यहाँ ट्राई किए नहीं चला, अब उनको वापस एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो यहाँ पे जैसे मार्केट उनकी तरफ से चलने लग गया, उनको कॉन्फिडेंस विल बी वेरी हाई. एंड दिस बायर, उनका तो पेट भर चुका है, वो बोल रहे हैं भैया चलो अब क्या इतना तो कर लिया, अब निकाल लेते हैं. सो ऑल्सो जो नए एंटर किए हैं, लुक एट दिस पीपल, नए नए जो लोग एंटर किए वो सब यहाँ पे किसी ने स्टॉप लॉस लगाया है, किसी ने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, कोई यहाँ लगाया, पूरे स्टॉप लॉसेस भरे पड़े होंगे जो उस दिन एंटर किए ऑन 21 अक्टूबर आफ्टर 1 आवर कैंडल, बाय लुकिंग एट मीडिया, बाय लुकिंग एट न्यूज़ चैनल, बाय लुकिंग एट सम टेलीग्राम जो कॉल्स देते हैं, ये कॉल बाय करो, वो बाय करो. तो मार्केट में आपको समझ में आना चाहिए कि वो अब ग्राउंड वर्क ले कर रहा है. अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, देर इज ऑल्सो स्पेस फॉर इट टू ट्रेड ऑन द डाउन साइड, राइट. और आपके लिए क्या हुआ वो, लुक एट दिस कैंडल, कहाँ तक आई ये कैंडल, यहाँ क्यों नहीं बंद हुई. यू शुड आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अरे यहाँ क्यों नहीं बंद हुई, या यहाँ क्यों नहीं बंद हुई, ऐसा क्यों वर्क होता है, राइट. मार्केट वर्क्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. और जिन लोगों को आई
मीन्स मेरे को अच्छा नहीं लगता ये बोलते हुए, बट ऐसे बहुत लोग होते हैं, दे थिंक दे आर वेरी ओवर स्मार्ट, राइट, दे थिंक दे आर वेरी ओवर स्मार्ट, बहुत मार्केट उनको आता है, एकदम ऐसे इस तरीके से बताया गया ऐसे क्या करेंगे, बट मार्केट में जो ओवर स्मार्ट लोग रहते हैं ना, वो ज़्यादा देर टिकते नहीं है। मार्केट आपको हम्बल बनाता है, यू हैव टू बी हम्बल व्हेन यू इन द मार्केट, बिकॉज व्हाट इट विल डू इज दैट आप जो कभी कभी आपको वो भी, इट कैन सरप्राइज यू, डेफिनेटली इट कैन सरप्राइज यू ऑन सम। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे 4000 पॉइंट आपको अगर रैली दिख रही है ना, यहाँ से जो मूव हुआ है 4000 पॉइंट सडनली एकदम रिवर्स होके चला गया, निफ्टी 1200 पॉइंट चला गया। बहुत लोग तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों भाग रहा है। अरे बाद में होने के बाद सब बोलते हैं हाँ ये न्यूज़ चल रही है, वो न्यूज़ चल रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बहुत लोगों को मार्केट ने सरप्राइज किया, बिकॉज इट वॉज वेरी हैविली बियरिश एंड देन इट सडनली टर्न बुलिश। जनरली ऐसा मार्केट नहीं चलता है, देर इज़ अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन इन बिटवीन, बट इस टाइम पे देर वॉज नो कंसोलिडेशन एट ऑल, सीधा भागा ये थोड़ा इंटरमीडिएट टू हायर लेवल का एक है, बट अभी मैं उसमें नहीं जाएंगे। सिंपल सा हमारे लिए एक एम है, एक व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज दैट ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, या तो हायर लो या लोअर हाई, जो गौरव हैज़ टोल्ड यू एट द इनिशियल पार्ट, राइट। एंड उसमें आपको देखना है दो हायर लो और दो लोअर हाई के बीच में हाउ मच इज द स्पेस। ये बेसिक आई एम सेइंग जस्ट हाउ टू ट्रेड द ट्रेंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द स्पेस in between? If there is a lot of space, if there is a lot of space, है ना, if there is a lot of space like this, then you should understand कि if the breakout fails, market can reverse very fast, it can reverse very fast. Why? Because it has stretched a lot, many people have now entered late and उनके stop losses सब exit करना चालू करेंगे। If the space is less, let's say over here and here, right, you might get is that market can go into a congestion for a brief period and then fall. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम चिपक चिपक के बैठे हैं सब लोग, और वो अभी स्पेस मार्केट में कंस्ट्रेंट है स्पेस का, कहाँ जाना है, नीचे जा रहा है तो एक सपोर्ट है, ये बंदे अभी भी लड़ाई नहीं छोड़ रहे, ऊपर जा रहा है तो जिसने इसको ब्रेक किया वो सेलर आ रहा है, वो नहीं छोड़ना चाह रहा है। सो देर इज़ अ यहाँ पे यू कैन से क्राउड बहुत जमा हो गया, राइट। जैसे कि आई विल टेल यू वन एग्जांपल, यहाँ पे हम देखते हैं, है ना, ये देखिए दिस इज़ अ क्राउडेड एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे बहुत लोग, अरे ग्रीन कैंडल बन गई, चलो यहाँ पे बाय कर लेते, सीधा मार्केट रिवर्स ट्रैप हो गए बाय से। अच्छा रेड कैंडल बन गई, सीधा बाय सेल कर लेते हैं, ट्रैप हो गए ऑन द सेल साइड, है ना। और फिर बाद में मूव देते हैं तब कॉन्फिडेंस ही नहीं आता और मार्केट उनके बिना मूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको फेस ही नहीं समझता ये कौन से फेज में है मार्केट, ये रेंज साइडवेज फेज में है, और साइडवेज फेज में यू कैनॉट ट्रेड ट्रेंड्स इन द मार्केट, देर आर डिफरेंट थिंग्स आपको दूसरी करनी चाहिए, न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज ली। अगर आपको ऑप्शंस पता है तो यू सेल अ कॉल सेल अ पुट, राइट। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं फ्यूचर में करना है या उसमें करना है, आप रेंज ट्रेडिंग कीजिए, रेंज के एक्सट्रीम पे जाके प्राइस एक्शन देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं होगा, राइट। तो उस तरीके से काम करना है, बट रेंज के बीच में आप कुछ करने की कोशिश करोगे, मार्केट आपको बाहर फेंक देगा, क्योंकि उस पर कुछ है ही नहीं क्लैरिटी, राइट। सो ओवर हियर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्क योर हायर लोज। और जिनको हायर लो या स्ट्रक्चर है, कैंडलस्टिक नहीं समझ में आता है ना, बगते अरे क्या है ये इतनी भारी चीज़ क्यों पढ़ा रहे भैया, पूरे सर के बाल चले जाएंगे हमारे, राइट। तो इतनी भारी कुछ नहीं है, मार्केट सिंपल है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइन चार्ट, कुछ नहीं है, ये देखिए आपको सारे स्ट्रक्चर का लाइन चार्ट में दिखता है। या हाउ टू डिसाइड वेदर मार्केट इज इन रेंज बाउंड और ट्रेंडिंग, चलिए ये सवाल अच्छा पूछा लोग जी अपने। रेंज बाउंड मार्केट में हमेशा देर विल बी डिप इन वॉल्यूम्स, देर विल ऑलवेज बी अ डिप इन वॉल्यूम्स। वाई? बिकॉज मार्केट रेंज में है तो बिग प्लेयर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मार्केट। कभी भी रेंज बाउंड मार्केट्स आप देखिए, अभी ये मार्केट रेंज बाउंड है, अभी मैं इसका फ्यूचर का चार्ट ओपन करता हूँ, है ना। अपना एक रेंज बाउंड हम ये लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का ओपन करते हैं, राइट। अभी अगर आप देख रहे हो ये मूव, इसको छोड़ दो, यहाँ से मार्केट रेंज बाउंड है ये वाला। आपको वॉल्यूम लुक एट दिस, बीच में एकदम से देयर इज अ डिप इन द वॉल्यूम, एंड लुक एट द ट्रेंडिंग चार्ट, लुक एट द कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स ओवर देयर। Participation determines market will either go in a range or it will start a trend.
इफ देर इज अ डिप इन वॉल्यूम, सडन डिप इन द वॉल्यूम्स, एकदम से मार्केट एक कैंडल बनाने के बाद देर आर डिप इन वॉल्यूम्स, देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एटलीस्ट फॉर सर्टन, ऐसा नहीं रेंजिंग मतलब वो 2 दिन 3 दिन, कोई मार्केट हफ्ते भर रेंजिंग रहता है, कोई मार्केट 2 दिन रेंजिंग रहता है, कोई मार्केट 1 दिन रहता है। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। अपना जब वो रहता है विक्स पे आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इफ़ योर वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज़ वेरी हाई, लेट्स से अबव 30, मार्केट बहुत कम टाइम रेंज में रहेगा वो, क्योंकि वहाँ पे इट्स अ वेरी हाई वॉलेटिलिटी एंड बड़े बड़े एकदम मूवमेंट आएंगे मार्केट में, इसलिए विक्स हाई है। जब विक्स छोटा रहता है ना 15 10, आप देखोगे बहुत बार मार्केट साइडवेज जाता है, रेंजिंग रहता है। जनरली मार्केट अगर आप देखो एक स्टैटिस्टिक्स अगर आप बैक टेस्टिंग भी करोगे, 70% ऑफ टाइम वी ट्रेड साइडवेज, राइट, एंड 30% ऑफ टाइम वी जनरली आर इन ट्रेंड। बट आपको ये चीज़ जान के अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर ये मंथ आपने किया नहीं है फॉलो, तो ऑन अक्टूबर ये उल्टा हुआ है। अक्टूबर में मार्केट 70% ट्रेंडिंग था, 30% रेंजिंग था, राइट। सम मंथ्स ऐसा भी रहता है, बट मैक्सिमम टाइम मोर देन 90% ऑफ टाइम योर मार्केट 70% विल रिमेन साइडवेज, 30% ट्रेंड में रहेगा, राइट। एंड वहाँ पे मार्केट कभी भी ऊपर भी मूव होता है, जो अच्छे ट्रेंड्स होते हैं ऑन द अप साइड, लेट्स से एक हायर लो जा रहा है ऊपर, राइट, आई जस्ट रिमूव दिस, एक हायर लो ऊपर जा रहा है ना, एक अच्छे ट्रेंड जो रहते हैं दे विल हैव अंडरगो पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, बट अपने जो मेजर स्ट्रक्चर लोज है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो ब्रेक नहीं करते, एंड देन दे अगेन, दिस इज द बहुत ज़्यादा बेस्ट ट्रेड्स। इफ़ यू बहुत लेट हो गए ना आप ट्रेड पे, बहुत लेट हो गए ट्रेड पे, मैंने पोजिशनल पे वीडियो डाला है यूट्यूब चैनल पे, राइट, अगर आपने नहीं देखा है यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इन डिटेल ओवर हियर, क्या आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है, आई हैव एक्सप्लेन दैट इन डिटेल ओवर हियर, राइट, एंड हाउ डू यू वांट टू ट्रेड सच टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। आपके लिए एक सिंपल है, व्हेन देयर इज अ स्ट्रक्चर, बट यू शुड फ्रॉम अभी के लिए जो लोग अभी नए भी है या जिनको थोड़ा पता है, पे अटेंशन टू स्ट्रक्चर एंड योर मैक्सिमम जो गलतियाँ रहती है, मैक्सिमम एरर्स यू मेक, वो धीरे धीरे जाएंगे, राइट। मूविंग एवरेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है ये तो ऐसी है 20 ये में है ये, दैट इज़ नॉट, ये आइदर यू यूज़ 20, यू यूज़ 50, यू यूज़ 100, इररेलेवेंट, indicators are irrelevant in the market, the why many people यहाँ पे इंडिकेटर आपको दिखेंगे, क्योंकि इंडिकेटर को बेचना बहुत ईजी है एज अ कोर्स, एज अ प्रोग्राम, राइट, बट इंडिकेटर से कभी भी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, अंडरस्टैंडिंग प्राइजेक्शन से आती है। इंडिकेटर्स यू शुड देन बिकम्स अ सपोर्टिंग रोल फॉर यू, दे बिकम अ सपोर्टिंग एक्टर्स फॉर यू, राइट, बिकॉज यहाँ पे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता, हाउ कैन यू ट्रस्ट कि RSI क्या बता रहा है क्या है। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, जब ये 4000 पॉइंट की रैली, समझ लीजिए 330 से ये कंटिन्यूसली 430, 100 पॉइंट्स इट हैज मूव, 30% इट हैज मूव्ड इन 1 मंथ, है ना, 25 सितंबर से 23 अक्टूबर, 30% इट हैज मूव्ड इन 1 मंथ। आपका RSI फिर भी 100 के ऊपर तो शूट अप नहीं होगा ना, यहाँ पे आपका RSI ओवरबॉट हो गया, यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, दैट डजंट मैटर, प्राइस इज नॉट रिस्पेक्टिंग इट, इंडिकेटर्स आर यूजलेस देन, बट प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद आपको इंडिकेटर को यूज कर रहा है एज अ सपोर्टिंग रोल, यस देन यू कैन डू इट, नो वरीज इन दैट, राइट, बट डू नॉट इन अ वे काइंड ऑफ ब्लाइंडली गो रन अबाउट MACD डाइवर्जेंसेस, ये सब चीज़ें कोई सेंस नहीं होती है। आपको डाइवर्जेंस कब यूज़फुल होंगे कब यूज़फुल नहीं होंगे ना, वो भी प्रोजेक्शन बताता है आपको कब चलने वाले, उसको समझने की यू हैव टू फर्स्ट हैव द पेशेंस टू अंडरस्टैंड, तभी तो मज़ा आएगा मार्केट में। नहीं तो वो क्या है, रोज़ आओ कुछ भी देखो, वहाँ पे लोग वही करते, क्या आते 9:30 बजे देखते हैं, ये इसने ये कॉल दिया, उसने वो कॉल दिया, ये किया, खोलते हैं कहीं भी दिखता है कैंडल बन के डाल दिया। मतलब इट इज़ ऑल्सो पेन्स मी टू से इज दैट मैक्सिमम पीपल ओवर हियर आर कैंडलस्टिक ट्रेडर, प्राइस जो प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं होता है, जो एक्चुअल बनना चाहिए आपको मार्केट में। एक कैंडल देख लेते लोग और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, भैया ये तो भागने वाला है, एंड वो भागता ही नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि भैया एक इंस्टीट्यूशंस को, स्मार्ट मनी को भी पता है कि रिटेल को कैसे लड्डू कैसे देना है। एक कैंडल बना दो, वो लड्डू खाने के लिए आ जाएंगे सब सामने, और सीधा अपना पैसा बुक करके पीछे चले जाओ। बट प्राइस एक्शन में आपको एक कैंडल, यू डोंट read the market in बस just by one candle, read it
what is the space in it, what is the kind of ट्रेंड अगर आपका जा रहा है, आपका जो व्हाट यू कैन से इम्पल्सिवनेस तो नहीं आ रही, मतलब फास्ट मोमेंट तो नहीं आई है। अगर आप बहुत फास्ट मोमेंट आई है मतलब आप लेट एंटर कर रहे हो, तब आप रिस्क आपका बढ़ जाता है, और रिस्क बढ़ जाता है, रिवॉर्ड तो आपको पता नहीं क्या है। रिस्क बढ़ गया, एक ट्रेड गलत हो गया, आप ज़्यादा लॉस करके बैठ जाओगे, राइट। थर्ड थिंग आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एग्जीक्यूशन। देखो 3 चीज़ें मार्केट में आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड दैट इज़ व्हाट वी टेल आवर स्टूडेंट्स की, मतलब एक तरीके से जो भी चीज़ एक होती है, राइट, 3 things are very important in the market, which I repeat again and again. Why? Because this is the things जो many people lack. First is आपका right knowledge, right? ये लोग शॉर्टकट्स या यूट्यूब, ये इसने ना ये नॉलेज की मतलब पूरी धज्जियाँ उड़ा दी है। फॉरेन ऑथर की बुक्स एंड ये सब चीज़ें जो रहती है, मैनी ऑफ दिस थिंग्स डजंट वर्क एट ऑल ओवर हियर, बिकॉज यूएस मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट्स वर्क इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैनर। वो समझ भी नहीं आता लोगों को, है ना। वॉलेटिलिटी अलग है, वी आर अ डेवलपिंग नेशन, दे आर डेवलप्ड नेशन, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिमेट्री बहुत ज़्यादा है, वहाँ मार्केट्स आर ओपन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एंड नो कैंडलस्टिक बेस्ड कभी नहीं बताया पैट जी, इट्स नॉट अ कैंडलस्टिक बेस्ड ट्रेडिंग, राइट। ओके, राइट नॉलेज, राइट आपका जो सेकंड होता है इट्स एग्जीक्यूशन, है ना। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेडर के हाथ में क्या रहता है, ट्रेडर के हाथ में टाइमिंग ही रहता है ना। ही कैन टाइम इज एंट्रीज, उसको क्या आपको पता है प्राइस ऊपर जा रहा है, बट अगर आपका बाय यहाँ हो गया ना कि यहाँ पे हुआ है, तो आप इतना तो आप लूज कर रहे हो ना, आपका रिस्क बढ़ा रहे हो आप। टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, आप कहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज दैट राइट आपका जो चाहिए माइंडसेट, राइट। यू विल नॉट गेट 100% एक्यूरेसी इन द मार्केट। अच्छा लास्ट वीक वाला यूजिंग, ओके ओके, लास्ट चार्ट वाला, लास्ट वीक वाला भी जो चीज़ होती है वो सिंस जो आपको बताया है गैप केस में, उसमें इट इज़ जस्ट यू कैन से आप कैंडलस्टिक जब देखते हैं, राइट, मोमेंटम, हम मोमेंटम उसमें हाई देखते हैं, बट मैक्सिमम टाइम जब मार्केट वैसा देता है आपको, आपने अगर वहाँ पे देखा होगा जाके चार्ट, मैक्सिमम टाइम्स उसके पहले मार्केट या तो रेंज में रहा है, जो गैप वाला बोल रहे हैं पैट जी, आपका नाम मुझे पता नहीं, बट मैक्सिमम टाइम्स मार्केट रेंज में रहता है या तो उसी डायरेक्शन में ट्रेंडिंग रहता है। अब कितने बार देखा होगा आपने मार्केट डाउन ट्रेंड में और आपको वैसा सेटअप मिला होगा? आई गेस आपको मिलेगा भी नहीं कभी ऐसा सेटअप, बिकॉज दैट इज़ नॉट हाउ मार्केट वर्क। तो मैं वहाँ पे पूरा प्राइडिक्शन वो सब चीज़ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड इन वन सेशन, राइट। दैट्स वाई आपको मैंने एक सिस्टम बताया, बट आई वांटेड कि आप लोग वहाँ जाके देखिए कि वो सिस्टम बनता है तो उसके पहले मार्केट क्या कर रहा है। बैक स्टोरी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, राइट। अगर आपने बैक स्टोरी देखी होगी, वो चार्ट्स आप देखिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैंडलस्टिक जो सिस्टम जो भी आपको बताया गैप सिस्टम में, उसके पहले मार्केट ने क्या किया, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, राइट, एंड इट इज़ पॉसिबल टू अर्न इन अ कंसिस्टेंट मैनर अगर आप अच्छे से उसको मार्केट को समझ के उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई व्हेन वी स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ अ किया मार्केट गुरुकुल ओवर हियर, सो हम लोग यहाँ पे कभी भी आपको दिखा नहीं होगा हमारे इसमें बाय दिस सेल दिस ये सब फालतू की चीज़ें बहुत चैनल्स कर रहे हैं, और इसमें कुछ भी लर्निंग ज़ीरो, कुछ समझ में लर्निंग नहीं होती। बट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे भी, जो चीज़ है अब मैं यहाँ पे जो डाला है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द रेंज, राइट। मार्केट इज अ ट्रेडिंग इन अ कॉम्प्लेक्स जिगजैग मूव्स, तो यहाँ पे जब तक ये मार्केट रेंज के ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्शनल प्लेयर्स वोंट एंटर। अब कोई अगर एक ट्रेडर, प्राइस एक्शन ट्रेडर है, उसको समझ में आएगा वो चीज़ है, एंड हील प्लान इज ट्रेड्स डिपेंडिंग, रेंजिंग मार्केट है तो एक्सट्रीम्स पे कैसा प्राइस एक्शन आ रहा है उसके बेसिस पे वो ट्रेड प्लान करेगा। क्यों? क्योंकि रेंज के एक्सट्रीम पे उसका रिस्क कम हो जाएगा, एंड मार्केट में रिस्क का ही तो गेम है पूरा, और क्या गेम है, राइट। सेम लाइक दिस, अब सेम लुक एट दिस, आई हैव ड्रॉन अ लाइन ऑल्सो ओवर हियर, व्हाई दिस 24,200 वाज ड्रॉन ओवर हियर, सिंपल वहाँ पे इसी के लिए डाला है, इम्पल्सिव मूव, बट इस स्ट्रक्चर को नहीं ब्रेक किया मार्केट ने अभी तक। तो अभी यहाँ पे जो बंदे ने जिसने किया था उसने वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, क्यों? क्योंकि दिस गाय कैन अफोर्ड टू क्रिएट इट, वो पहले से एंटर करके बैठा है, उसको फर्क नहीं पड़ता इतने से कैंडल से वापस ऊपर लेके चला है। बट जो लेट एंटर किए, या उसको यहाँ पे सोचो कितने लोगों को जो इधर यहाँ पे 2-3 घंटे में एंटर किए या इस कैंडल में एंटर किए, पैनिक करके बहुत यहाँ पे गलत ट्रेडिंग डिसीजंस उन लोगों ने लिए होंगे, राइट।
हेंस देर हैज़ टू बी, अब जो भी चीज़ है वॉट एवर चार्ट्स वी गिव इट इन अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, क्या डिस्क्रिप्शन है क्या है आपको, बट येस यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइजेक्शन। यहाँ पे कोई भी ऐसे लोग होते हैं हाँ क्रिटिकल जोन ब्रेक कर दिया नीचे सेल कर दो, नहीं, स्ट्रक्चर जो अभी आज आपने सीखा है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो बेसिक चीज़ होती है कोई भी टाइप ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ट्रेंड लाइन, सप्लाई डिमांड, ये सब प्राइस एक्शन नहीं होता। ये इट्स लाइक जैसे आप इंग्लिश हम बोलते हैं ए बी सी डी और अल्फ़ाबेट्स, है ना, सिर्फ ए बी सी डी आने से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। सिमिलरली ये जो चीज़ होती है अल्फ़ाबेट्स को आप वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो तब सेंटेंसेस बनते हैं, राइट। सिमिलरली मार्केट में स्ट्रक्चर को आप अपॉर्चुनिटीज़ में देखते हो तब आपके ट्रेड्स बनते हैं। इट वर्क्स इन दैट मैनर। मार्केट लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी मतलब कैंडल स्टिक्स, वो कैंडल स्टिक अच्छा ए बन गया मतलब ऐसा थोड़ी आप इंग्लिश सीख पाओगे, राइट। इट इज़ नॉट सच, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है, आपको थोड़ा सा उसमें पेशेंटली समझना पड़ता है मार्केट। इट एक्चुअली इज़ वेरी इजी, बट मैक्सिमम लोगों का डायरेक्शन गलत रहता है। दैट इज़ वाई ये सेशन जो रखे जाते हैं या काइंड ऑफ रखे जाते हैं, सो दैट अगर आप अभी तक यू आर ऑल्सो नॉट ऑन अ राइट पाथ, एटलीस्ट आपको हम एक थोड़ा सा वी शुड हेल्प यू टू गाइड। एंड जिन में से आप लोग इंटरेस्टेड है हु वांट्स टू गेट कनेक्टेड विद अस एंड दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, राइट, आई विल ऑल्सो शो यू अ कम्युनिटी जो हमारी जैसे ये होती है कम्युनिटी, राइट। This is a trading community where other people also share the charts and they share whatever the things that क्या चीज़ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं with proper explanations and proper everything। जहाँ पे बाय किया है तो क्यों बाय किया है, कहाँ बाय किया है, what was the risk, what he did, whether it was aggressive, whether it was conservative, क्या है। This is where your development as a trader will start, not कि एक कोई कैंडल देख ली, एक दो तीन वीडियो देख लिया यूट्यूब के, ये कर लिया, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। आप कीजिए, किसी लोगों को जल्दी समझ में आता है ना, बट किसी लोग को आप 6 महीने 1 साल वो वहाँ पे मार्केट में चैरिटी करते, हज़ारों लाखों रुपए डुबाते, फिर उनको नहीं यार मेरे को अब सीखना पड़ेगा अच्छे से। तो यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपको क्वालिटी कोई भी चीज़ सीखनी है अच्छे से, इट विल डेफिनेटली एफर्ट लगेगा फ्रॉम अस ऑल्सो एंड फ्रॉम यू ऑल्सो, है ना। ये जो सेशन लिया है, इट इज़ नॉट लाइक दिस कि सेशन ले लिया चलो भूल जाओ, मैं दूसरा किसी चैनल का वीडियो देखता हूँ, राइट। ये जो आप अगर आपको स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सालों पता है ट्रेंड के इंडिकेटर्स बेस्ड है, आपको तो बीच में पता है कंट्रोवर्सीज यूट्यूब पे होती ही रहती है ना, ट्रेंड के इंडिकेटर या इसके इंडिकेटर वो सब बेस्ड है, वो सब का कोई यूज़ ही नहीं। अगर आपको स्ट्रक्चर एक पता है तो आप इजीली कर सकते हो। दिस इज़ फैमिली जो हमारा 1.1 कम्युनिटी है, जहाँ पे पीपल कम, दे ओपनली डिस्कस। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई ये नहीं कर सकता, बट यहाँ पे प्योर लर्निंग है, नो गॉसिपिंग नथिंग, प्योर लर्निंग के लिए हमने उसको स्ट्रिक्टली रखा है। एंड एवरी evening there is a discussion over here, जो होता है people come, they discuss their charts 8 to 8:40 PM every day they come। and यहाँ पे देखिए एक चीज़ important क्या है कि as a trader आप जो रहते हो, when I struggle, what helped me, I'll tell you what helped me in my initial days also, कि एक I got a very good set of companions या friends जो मुझे मिले थे, right, where we developed our own community like Gaurav and everything। Gaurav एक मिला था, right, then my MBA friends, they were also active in trading, right। so we in a way had to discuss for hours, हम बैठ के डिस्कस करते थे यार हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने यार इसका कोर्स कर लिया उसका कोर्स कर लिया, कहीं तो कमी है, सारा क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो वी आर लैकिंग, सम थिंग्स वी आर लैकिंग, वी आर नॉट, वाई वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, एंड दैट इज व्हाट इन अ वे यू अंडरस्टैंड दैट यू आर एक्चुअली यू आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग पिक्चर। हम लोग भागते हैं सिस्टम के पीछे कि RSI सिस्टम, MACD सिस्टम, है ना, ट्रेंड लाइन सिस्टम या फिर कोई एक सिस्टम, वो मार्केट नहीं है। हमें भागना चाहिए मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में। वो एक बार समझ में गया ना, देर आर मोर देन 1000 वेज यू कैन अर्न फ्रॉम द मार्केट। आपने कोई भी बड़े ट्रेडर्स की आप बुक देखिए, वन इज़ अ हेकेनाशी, कोई हेकेनाशी फॉलो करता है, कोई रेनको फॉलो करता है, कोई लाइट चार्ट फॉलो करता है, कोई कैंडलस्टिक्स फॉलो करता है, कोई वहाँ पे मूविंग एवरेजेस फॉलो करता है, गोल्डन क्रॉस और वगैरह ये सब, कोई RSI फॉलो करता है, कोई MACD फॉलो करता है, कोई मनी फ्लो इंडेक्स करता है, कोई स्टोकेस्टिक कर, मतलब अगर ये सही है तो ये गलत हो गया क्या, फिर ऐसा हो गया क्या। बट आपको ये क्या दिख रहा है, इंडियन ट्रेडर्स की या जो आई एम सॉरी टू से बट इंडियन सोशल मीडिया जो ट्रेडर्स की मेंटेलिटी क्या होती है, विच इज़ अभी हमारी यहाँ पे इतने मैच्योरिटी नहीं है लोगों में, उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि मैं बहुत बड़ा पैसा कमा रहा हूँ तो मेरा सिस्टम सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं होता, सिस्टम कभी भी बेस्ट नहीं होता है।
आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपकी मार्केट की डेवलप होगी तो आप पैसा कमा रहे हो। पैसे कमाना यहाँ बड़ी बात नहीं है, जो हम लोग भी कमा रहे हैं ये चवन्नी है। देर आर पीपल हु अर्न इन लैक्स एंड क्रोर्स डेली का वो लोग कमाते हैं, दे हैव इतना बड़ा कैपिटल है, राइट। वी आर ऑल्सो इन अ ग्रोइंग स्टेज। और हमें लगता है दो तीन हमने कोई सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट डाल दिया, लगता है वो बहुत पैसे कमा लिए, ऐसा नहीं होता है, राइट। वी आर स्टिल पेनीज, जो हम कमा रहे हैं ना, इट इज स्टिल पेनीज इन द मार्केट। मार्केट इज अ वेरी बिग ओशन, बहुत बड़ा समुंदर है। अब इसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बनाई भी है, और जिसने उसको फॉलो रिस्पेक्ट नहीं किया उसकी ज़िंदगी तबाह भी की है। बिकॉज सिंपल सी चीज़ है, वॉट यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट, वो अगर आप उसको रिस्पेक्ट करोगे मार्केट को, वो आपको रिस्पेक्ट, ही विल रिस्पेक्ट यू बैक, राइट। और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, उसको मार्केट का एक बेसिक समझ में आना चाहिए ट्रेड करने के पहले, कि वो कौन से स्ट्रक्चर में चल रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट, आपका ट्रेड लेना नहीं होना। और सेकेंड चीज़, पहला अंडरस्टैंडिंग अगर आपको वही क्लियर नहीं है कि वो भैया कौन सा पैटर्न में या स्ट्रक्चर में चल रहा है, बैठे रहो साइड में, मत ट्रेड करो। शायद कोई इवेंट होगा या क्या होगा, इसीलिए वो ऐसा नॉइस मार रहा है। तो वो आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में फॉर यू, राइट। एंड काइंड ऑफ दिस इज वेयर देन slowly you start developing as a trader, and then you kind of understand and ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स क्या है। कभी देखिए इतनी वोलेटिलिटी भी आती है, आईसीआईसीआई बैंक है ना, 15-20% की वोलेटिलिटी मारना उसके लिए इतना इजी नहीं है एक एक वीक में। बट क्योंकि मार्केट अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट है, इंस्टीट्यूशंस के फंड्स बहुत सारे इधर उधर होते रहते हैं, राइट। इट्स अ वेरी बिग इवेंट, यूएस इलेक्शन छोटा इवेंट नहीं है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो आपका रिस्क भी बढ़ेगा। बट आपका रिस्क बढ़ेगा तो आपका लॉस बढ़ेगा क्या? नहीं, ये गलत बात है। मार्केट में रिस्क बढ़ रहा है तो आपको अपनी क्वांटिटी ऐसे आप एडजस्ट कीजिए कि आपका रिस्क फिक्स्ड रहेगा। अगर मुझे पर ट्रेड 1000 का रिस्क लेना है, मेरा को फ़र्क नहीं पड़ता मैंने क्वांटिटी इतनी डाली है कि मार्केट मेरा स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट ना करे, तो आई लूज ओनली 1000, वो मैटर करता है। बट लोग का प्रॉब्लम क्या रहता है, दे वांट टू डील इन लॉट्स डायरेक्टली। अंडरस्टैंडिंग तो मतलब होती नहीं है कि भैया तो मार्केट को, एंड दे वांट टू ट्रेड डायरेक्टली इन फ्यूचर्स इन लॉट्स। जब हम किसी को बोलते हैं कि भैया आप अभी जब सीख रहे हैं कोई भी चीज़ को, यू शुड ट्राई एंड ट्रेड इट वेरी इन स्मॉल क्वांटिटीज। पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, एंड स्लोली देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल, राइट, गो टू द नेक्स्ट लेवल। बट इम्पेशंस के वजह से दे डायरेक्टली गो एंड डील इन लॉट्स, राइट। सो ये जो चीज़ है, इसीलिए आपको वाई वी हैव टोल्ड एवरीथिंग एंड दिस, बिकॉज आपके लिए ये दो चीज़ें यू हैव टू अवॉइड, राइट। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द ट्रेंड ट्रेडिंग, राइट। आई विल कवर अनदर पार्ट जहाँ हम उसको और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वाई? बिकॉज मेनी पीपल आर बिगनर एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स इन फर्स्ट देयर सेशन इटसेल्फ, राइट। इफ़ यू हम लेते रहेंगे वेबिनार्स, कंटिन्यूसली हमारे होते रहते हैं यहाँ पे, राइट। एंड यू अगर आपको सीखना है, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस, राइट, यू कैन बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। बट इफ़ यू आर वन थिंग आई विल से कि आपको कोई भी चीज़ समझनी है, आज से 2 टेक अवे है आपके लिए, राइट, आज के सेशन के लिए। फर्स्ट थिंग इज दैट दिस, डो नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। टाइम फ्रेम्स जो एक पूछा था मुझे, तो टाइम फ्रेम्स अगर आपको ट्रेंड का देखना है फॉर इंट्राडे अगर आप कर रहे हो, अर्ली स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर मेजरली लुकिंग एन इंट्राडे ट्रेडर, अर्ली एंड 15 मिनट्स के स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर पोजिशनल ट्रेडर्स, पोजिशनल मीन्स या स्विंग ट्रेडर जो 2-3 दिन या उसके लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए डेली और आर्ली के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर हु आर ट्रेडिंग फॉर मोर देन अ वीक, लेट्स से मोर देन 10 डेज रखना है, तो आपको वीकली और डेली आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अर्ली में आपका फिर एग्जीक्यूशन होता है। तो ये अभी चीज़ जो रहती है, ये हम जो टाइम फ्रेम्स का एक होता है, वी विल कवर दैट जब भी हम मिलेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3:15, राइट। एंड तब हम अच्छे से उसको कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको पूछना है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, या आप चैट विंडो में डाल सकते हैं, एंड यू कैन आस्क डाउट्स इफ एनी। विल ट्राई टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी टू आंसर इट। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क। आई गेस संजय जी का पीरियड यू कंसिडर का सिंपल सा वही है,
राइट। पीरियड आपको मैंने बता दिया है, इंट्राडे है तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स का स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका लेट्स से पोजिशनल है, मोर देन 4-5 डेज अगर आपको रखना है, राइट, देन आपके लिए डेली के व्हाट यू कैन से स्ट्रक्चर है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। और अगर आपको मंथली, बहुत लोग 2-3 हफ्ते के लिए रखते हैं, तो उनके लिए वीकली स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग कि आपको कितने लंबे टाइम के लिए ट्रेड को आप कैरी कर सकते हैं। बिकॉज एज योर टाइम फ्रेम इंक्रीजेस, है ना, आप आर्ली से डेली में जा रहे हैं, डेली से वीकली में जा रहे हैं, योर रिस्क विल ऑल्सो इंक्रीज, योर रिस्क विल ऑल्सो इंक्रीज, योर रिवॉर्ड विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना। दोनों उस तरीके से आपको दिखेगा। ओके, सो कोई डाउट नहीं है किसी को? 2-3 डाउट्स वी हैव गॉट इट। डो नॉट फील एम्बेरस्ड अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं है, उतना मत करो, सब लर्निंग सीखने आए यहाँ पे, है ना। कोई किसी को आपने बेसिक भी पूछ लिया या आपको कोई बेसिक चीज़ भी नहीं समझ में आ रही है, फ्रीली आस्क, डोंट थिंक ओवर थिंक अबाउट एनीथिंग। Okay, how to avoid fake breakouts? Okay, Vipin ji, for that I guess there is already a video, right? I'll recommend you, playlist में आप जाओगे ना यहाँ पे, in our channel, sorry, हाँ, yeah, look at this concept of the day series. There is a fake breakouts, 2 पार्ट का वीडियो है, राइट, 5th मई का, just go and watch कर लीजिए। आपको वहाँ पे I have tried to tell in this, I'll put the link over here. This is a part 2. आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पार्ट 1 भी दिख जाएगा, है ना। आपको यहाँ पे जस्ट अ मिनट, आपको यहाँ पे पार्ट 1 भी दिख जाएगा। पार्ट 1 कहाँ पे है? ये वाला पार्ट 1 भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लुक दिस इज द ओके, एंट्री एसएल एंड टारगेट एंट्री। ओके, फाइन। ये जो चीज़ होती है, आई जस्ट टेल, एक इससे मुझे एक याद आता है, ये मतलब आई गिव वन एग्जांपल ऑन दिस कि ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है जो वी गेट, एंट्री एसएल एंड एग्जिट। डेफिनेटली यही मार्केट में तो यही करना रहता है ना, एंट्री का डालनी है, एसएल का डालना है, एग्जिट का करना है, ठीक है। बट आपके लिए सिंपल सा चीज़ एक होता है कि लेट्स से कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, राइट, और आप बैटिंग कर रहे हैं, राइट। सचिन तेंदुलकर समझ लीजिए क्रिकेट मैदान पे उतर रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू बैट, राइट। डेफिनेटली उस दिमाग में है कि मुझे ये करना है, वो करना है, क्या है, बट नो बडी कैन, इन अ वे आप लोग वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप आते बराबर 50th ओवर तक पूरी स्ट्रेटेजी या पूरा बॉल बाय बॉल का एनालिसिस वो पहले करके जाते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, बिकॉज वो चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत बार अडेप्ट होना पड़ता है इन ऑन द फील्ड। सिमिलरली स्टॉक मार्केट ही वैसा है, राइट। एंड आपको जो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि बिफोर यू गो इनटू द फील्ड आप डेफिनेटली एनालिसिस करोगे, राइट। बट ये जो चीज़ होती है एंट्री एसएल एंड एग्जिट, ये करने से पहले इट ऑल डिपेंड्स हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड द मार्केट ओवर यू। लाइक आई विल टेल यू एक स्ट्रक्चर की, आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, राइट। यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। जो बड़ा फॉल आया उसी के टाइम हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए ये 15 मिनट्स का कैंडल है, यहाँ पे आई विल गो एंड लेट्स से आर्ली का कैंडल है ना, इसको हम 2 में कर देते हैं सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी। तो व्हाट आई विल टेल यू कि एंट्री एग्जिट ऐसा नहीं होता कि एक सिंपल रूल कुछ होता है एंट्री एग्जिट का, राइट। मतलब अभी थोड़ा जो नए लोग उनको समझने में डिफ़िकल्ट आती है कि ये ऐसी चीज़ें क्यों बोल रहे हैं, बट मार्केट वैसे ही है तो आपको वैसे ही चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है, राइट। अब देखिए आर्ली में आपको पता है स्पेस है, देर इज़ अ स्पेस इन आर्ली। 15 मिनट्स में मार्केट अपना एक छोटा स्ट्रक्चर है उससे जा रहा है वो धीरे धीरे, राइट, वहाँ पे। एंड जस्ट अ मिनट, या इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ओके।
तो 15 मिनट्स में आपका एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे छोटा। आर्ली में आपको पता है यहाँ पे उसने एक बनाया स्ट्रक्चर, आर्ली में पता है आपको एक स्पेस है, राइट। तो आपके लिए जो चीज़ होती है फॉर यू, राइट, फॉर यू, या फॉर यू व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट कि इट डिपेंड्स, आपका एंट्री विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर टाइम फ्रेम। एक एग्रेसिव ट्रेडर रहेगा जिसको, एक एग्रेसिव मतलब इन अ वे ही वांट्स टू ट्रेड विद अ काइंड ऑफ लेट्स से बिफोर बड़ा मूव आया कुछ भी, राइट। तो 15 मिनट्स का एक ये स्ट्रक्चर है। अगर किसी को ट्रेड भी करना है, उसको दिख रहा है यहाँ पे हायर लो पैटर्न डिस्टर्ब होके ब्रेक हो गया, तो जैसे ही ब्रेक हो रहा है, अब यहाँ पे भी आई विल टेल यू देयर आर दो तरीके से ट्रेड प्लेस किए जाते हैं। फर्स्ट ट्रेड इज दैट जैसे ही ब्रेक हो रहा है सीधा ट्रेड डाल दो, है ना, जैसे ही ये कैंडल बन रही है इसके नीचे आ गया सीधा एंटर करो। सेकंड, यू वेट फॉर द क्लोजिंग एंड देन यू एंटर। अब डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में जो एग्रेसिव एंट्री कर रहा है, राइट, यहाँ पे डायरेक्टली बन कर रहा है उसको तो फटाफट पैसा मिल रहा है। जो डिफेंसिवली एंटर कर रहा है आफ्टर द क्लोज ऑफ द कैंडल, राइट, आफ्टर द ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, क्लोज ऑफ द कैंडल, ही इज इन फैक्ट, उसका रिस्क बहुत बढ़ गया। कहाँ पे, 24,430 और 24,800। अरे बाप रे, इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, है ना। वो तो वैसे ही वो ट्रेड लेने में फिर डरेगा वो, राइट। सो एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस जो है इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर है। आर यू अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, आर यू एग्रेसिव ट्रेडर। एग्रेसिव ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हमेशा कम रहेंगे, या उसके बट या हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम्स, बिकॉज ही विल ट्राई टू ट्रेड रिवर्सल्स और ट्रेंड जस्ट जब वो स्टार्ट हो रहा है, बट उसकी एक्यूरेसी भी कम रहेगी। वो पर्सन हु इज एग्रेसिव ट्रेडर, कंजर्वेटिव ट्रेडर की एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, बट उसका जो टाइम, उसका जो एंट्री रहेगा वो हमेशा थोड़ा लेट रहेगा, राइट, हमेशा थोड़ा लेट रहेगा। अब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, इनिशियली ऑलवेज जो नए लोग होते हैं उनको कंजर्वेटिव ही ट्रेड करना चाहिए, राइट, दे शुड ट्रेड कंजर्वेटिव। आई गेस मेरा कैमरा शायद थोड़ा सा ये हो गया, ओके नो वरीज, कॉल आ गया था तो लगता है हैंग हो गया। तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है आपके, राइट, उनको हमेशा कंजर्वेटिव एंट्री, आपकी एंट्री लेट करो चलता, आपने है ना, दुर्घटना से देर भली आपने सुना होगा वो सब, तो वो आपके लिए रेलेवेंट होता है व्हेन यू आर बिगनर इन द मार्केट। बिकॉज आप अगर जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हैं, राइट, इन दिस ये वाला, इसके नीचे अगर हम कहीं सेल करके बैठे हैं, या इस कैंडल के नीचे हम सेल करके बैठे हैं, आप देखिए सडनली आप, एग्रेसिव बंदा यहाँ पे लूज करेगा, है ना, एग्रेसिव बंदा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पे भी लूज करेगा, और वो यहाँ पे जीतेगा, यहाँ पे सेल साइड उसको मिलेगा। बट इन तीनों दिन ऑन दिस डेज कंजर्वेटिव के लिए एंट्री मिली ही नहीं है सेल साइड, सो उसने तो अपना ट्रेड लिया ही नहीं है सिस्टम में, राइट। सो एंट्री, एग्जिट एंड दिस, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। सो आपके लिए जो चीज़ है वो मैटर जो करती है, देयर कैन नॉट बी, अगेन आई सेड, कोई सिंपल फार्मूला नहीं होता कि आके बस मेरे को एंट्री एग्जिट बता दो और मैं ट्रेडर बन जाता है, नहीं। आप अगर ये मेंटेलिटी से मार्केट में आ रहे हैं, आई गारंटी यू विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम इन द मार्केट। आप बहुत पैसा मार्केट को चैरिटी में दे के जाने वाले हो, इतना लिख के ले लीजिए, अभी नहीं, 6 महीने बाद नहीं, ये सब नहीं, बट ये लेके जाने वाले हो आप। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अटैच रहोगे, अरे यार मेरे को एंट्री परफेक्ट करनी है, मेरे को एग्जिट परफेक्ट करना है, मेरे को स्टॉप लॉस परफेक्ट करना है। परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। आप एक बार स्ट्रक्चर कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव विल ऑलवेज ट्रेड एट द क्लोज ऑफ द कैंडल पोस्ट ब्रेक इन द स्ट्रक्चर। कभी कभी वो रिस्क बड़ा मिलेगा, कभी कभी रिस्क एकदम परफेक्ट मिलेगा। जब बड़ा रिस्क मिलेगा वो क्या करेगा, क्वांटिटी कम डालेगा, वो क्वांटिटी कम डालेगा ना, उसको रिस्क मैनेज करना है, आपको तो वही पता है। और जब कम, जहाँ पे जितना रिस्क है उसके हिसाब से वो क्वांटिटी मैनेज करेगा। रिस्क ज़्यादा है लेस क्वांटिटी, रिस्क कम है गुड क्वांटिटी, बस दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स इन द मार्केट। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, ओके, या स्नेहल जी, सावन जी, गौरव विल, I'll tell Gaurav, he'll get in touch with you. Okay, fine. Any other question किसी को पूछना है, they can ask, or else अच्छा, which broker is best for the trading? देखिए अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स में जो रहता है, व्हाट वी पर्सनली यूज़, हमारा फायर्स जो है वो दैट वी यूज़, बट फायर्स ऑल्सो समटाइम्स गिव इश्यूज। डिस्काउंट ब्रोकर्स में एक इशू इंडिया में, देखिए इंडिया में 2 इश्यूज, 3 इशू रहते हैं इनफैक्ट, है ना। एक इशू होता है आपका नेट कनेक्शन का, कभी किसी एरिया में मिलता ही नहीं है,
या जाते रहता है। दूसरा है बिजली का, है ना। अगर इन्वर्टर होगा तो अच्छी बात है, जिनका इन्वर्टर नहीं है बहुत जगह बिजली, बार बार आप ट्रेड में बैठे हो एनालिसिस कर रहे हो, गई बिजली। अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हो, लैपटॉप कर रहे हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, राइट। और तीसरा मेन होता है अपने ब्रोकरेज का। कोई भी ब्रोकर अभी तक इंडिया में उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जो यूएस के ब्रोकर्स को टक्कर दे सके। हमारे ब्रोकर अभी भी बहुत थर्ड क्लास है, इफ आई से, राइट। बहुत मैक्सिमम ब्रोकर्स आर बिलो एवरेज, उनके सर्विसेज, उनके कस्टमर केयर, उनके चार्ट्स, उनके पैटर्न्स। बट अभी हमको उसके हिसाब से रहने उनमें ही वी हैव टू लर्न टू सर्वाइव। 3-4 ईयर्स बाद डेफिनेटली, अभी आप 4 साल पहले देखिए, अभी देखिए बहुत इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट 3-4 ईयर्स आप देखिए बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आने वाला है। इंडियन ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट्स अभी जस्ट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ राइजिंग, राइट। वी आर वेरी नेसेंट। हम यूएस से 10 साल 15 साल पीछे चल रहे हैं अभी भी, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन द ब्रोकरेजेस, बेस्ड ऑन एवरीथिंग, राइट। मार्केट्स हमारी 6 घंटे ओपन होते हैं, उनके काफ़ी देर तक ओपन होते हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी रिकमेंड, जो करंट सर्कमस्टांसेस, जो हमारे एक्सपीरियंस से अभी है, राइट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स अगर करने हैं तो अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा कहीं भी डालो, जीरोधा डालो, फायर्स में डालो या कहीं डालो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बट ट्रेडिंग के मामले में व्हाट वी हैव सीन इज दैट जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो सर्वर्स का जो बेटर टाइम है, फायर्स वी हैव सीन वन ऑफ द काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स टाइम उसके उसमें होता है, उसके चार्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में आपको लैग नहीं मिलता। कभी कभी देखिए हर इस ब्रोकर में ऊपर नीचे 19-20 मिलने ही वाला है, राइट। बट जितना जीरोधा देता है, जीरोधा तो मतलब आपका मंडे कभी खुलता ही नहीं है, लॉग इट लॉग ऑन करेगा, लॉग आउट करके मतलब बाहर फेंक देता है। आप 2 सिस्टम पे लॉग इन कीजिए, एक सिस्टम से बाहर फेंक देगा आपको। ये फायर्स में नहीं होता। फायर्स में मैं 10 विंडो ओपन कर लूँ, वो मेरे को बाहर नहीं फेंकेगा लॉग इन से, विच इज़ वॉट आई रिक्वायर, क्योंकि मेरे लाइव सेशंस भी चलते हैं, मुझे खुद के ट्रेड्स करने पड़ते हैं, राइट। आई हैव टू ऑल्सो काइंड ऑफ मैनेज मल्टीपल पोजिशंस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कर रहा हूँ या स्टॉक्स कर रहा हूँ, तो आई नीड मल्टीपल स्क्रीन्स में मुझे वो चीज़ें देखने के लिए आई हैव टू हैव अ रिलायबल ब्रोकर। तो मैं फायर्स, आई पर्सनली यूज़ फायर्स, राइट। एंड देन सेकेंड चीज़, जीरोधा भी एक है यहाँ पे, जहाँ पे मैं निफ्टी का यहाँ पे ये जो है विच आई एम एग्जीक्यूटिंग ओवर हियर, राइट। बिकॉज ये पोजिशनल है तो जीरोधा में उतना इशू नहीं होता है। इंट्राडे आई अवॉइड डूइंग इन जीरोधा, क्योंकि जीरोधा में बहुत बार इशूज आ जाते हैं, हैंग हो जाता है, ऑर्डर जाते नहीं है, ऑर्डर पेंडिंग हो जाते हैं, दैट इज़ द केस। तो सॉफ्टवेयर्स आपको जो यूज़ करने हैं, सब सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल रुपी फॉर एनी सॉफ्टवेयर। आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन भी यूज़ कर लीजिए, है ना। ट्रेडिंग व्यू जिनको नहीं पता, वहाँ के चार्ट्स, वहाँ का इंटरफेस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। दिस वन ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज़ करोगे, आपको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी चार्ट्स है, यू कैन क्रिएट अ फ्री अकाउंट और वहाँ से आप उसको मार्केट में कर सकते हैं, राइट। आपको बेसिक वहाँ पे एक चीज़ें मिलेगी वहाँ पे, राइट। एंड ये जो है फायर्स, इन्होंने ट्रेडिंग व्यू से ही टाइप किया है, हेंस इट इज़ ब्रेकर। बाकी शेर खान और वो सब में इश्यूज ये होते हैं कि उनके ब्रोकरेजेस आर हाई, राइट, दैट इज़ द डिफ़िकल्टी। तो आप उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ जाता है, right, that is the major issue. Okay, Devashish ji, so I hope I was able to answer what you wanted. Okay, ठीक है, if that's all, I guess if there are any queries, it's already now 3:30, oh sorry 3:30, if there are already any queries you can ping us, right, आप हमें लिख सकते हैं through telegram, through mail, you can get in touch with us. Gaurav, you want to add anything? Okay, fine. So thank you for your time for this session. I hope आपका टाइम थोड़ा सा, वी हैव ट्राइड टू, कुछ नई चीज़ आपने सीखी होगी, अगर सीखी भी नहीं होगी एटलीस्ट यू वुड हैव काइंड ऑफ गॉट समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल 1-2% भी अगर आपने कुछ सीखा है, इट इज़ वर्थ वाइल फॉर अस, एंड दैट इज़ व्हाट वाई वी आर डूइंग दिस, इज़ दैट सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज वी जो स्ट्रगल हमने इनिशियल डेज में वी हैड फेस्ड इन द मार्केट, वी वांट कि आप लोग ये सब गलतियां ना करें, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, है ना। अभी सोशल मीडिया है, अभी यू कैन से बहुत सारे सोर्सेस है नॉलेज लेने के, उसको यूटिलाइज कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस रखिए। मार्केट एक दिन या एक हफ्ता या एक महीने में सीखने वाली चीज़ नहीं है, इट टेक्स टाइम, बट जब वो नॉलेज आपको आएगा, जब वो स्किल सेट आपको आएगा, तब से आपको वो लाइफ लॉन्ग
it will become either a strong source of primary or secondary income for you. तब तक पेशेंस रखिए. That's all what I want to say. Thank you for today's session, and thank you. Happy Dashera to all. चलिए, bye bye.